लक्ष्मीनाथमारम्भानाद्यामनमध्यमां वन्दे गुरुपरम्परां योनिष्ठिमच्युतपदां व्यामोहतस्तदितराणि मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः संस्कृतिमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सर्जनिकटितं यावदाद्युक्ते सोदामस्यैनमैदमिदं शिवायवास्तुभ्यः अन्नमयस्तुभै आटाळरङ्गङ्ग पञ्चतिरुपालै मन्मदीयं शिरार्पाडि கொடுத்தால் நப்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு சூடி கொடுத்த தொடர்புடைய தொல்பாவை ஆரியர் ஆடி வெங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்னை மாத்தம் श्रेयस्पति श्री भगवान हम सब जीवों के उद्धार के निमित्त समस्त सृष्टि की रचना करके इसमें अनेक भागवतों का अवतार करा के विशेषकर कलयुग में हम लोगों के उद्धार के लिए आलवारों का भी अवतार कराते हैं। ये जितने भी आलवार हैं हम लोगों के पेहयार भूतत्तार पेयार புகழ் மணிசை ஐயன் அருள்மாறன் சேரலர்கோன் விஜயபட்டநாதன் அன்பர்த்தால் தூரின் அற்பானன் நற்கிளியன் இதிவர்த்தோத்த தடைவாமின் भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तान किरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्परां प्रणतोस्मि नित्यम्। इस प्रकार आलवारों का अवतार कराते हैं। उन आलवारों में भी सबसे हम लोगों के अत्यंत उपकारक, हम लोगों को चरम निष्ठा प्रदर्शन कराने वाले दो हुए श्री मधुर कवि आलवार और श्री गोदाम्बा जी। उनमें भी मधुर कवि आलवार की निष्ठा विचित्र थी और केवल वो अपने आचार्य के गुणों का अनुभव करते हुए हम लोगों के साथ संबंध नहीं बनाते हुए संसार से अलग रहते हुए बस वो आचार्य के ही गुणों में, आचार्य की कृपा के अनुभव में ही मग्न होकर उन्होंने उपदेश दिया। तो उनका उपदेश अलग है। लेकिन श्री गोदाम्बा जी का उपदेश कैसा है? हम लोगों को बुलाती हैं वो। हम लोग संसार में पड़े हुए हैं तो भी हम लोगों को रक्षा करती हैं वो। इसलिए कहा जाता है कि जिसने जन्म लेकर के श्री गोदाम्बा जी के इस तिरुप्पावी दिव्य प्रबंध को नहीं सुना हो वह क्या है? वयम सुमपदम वंबु। उसको अगर भूमि ने धारण किया है तो उसको व्यर्थ ही है। भूमि में वो केवल भार ही बना हुआ है। भूमि का उसको धारण करना बेकार ही है। वो भागवत में आता है ना, खरवत वततेन नीतम जन्म जननी जनि दुख भाजा। अपने माता को उसने प्रसव का पीड़ा लिया, बस इतना ही है। बाकी उसके जन्म का कोई लाभ नहीं। कोई उसके जन्म से हुआ क्या? तो उसको जन्माते समय उसकी माँ को प्रसव पीड़ा हुई, बस, और कोई प्रयोजन नहीं। जिसने इन कथाओं को नहीं सुना, जिसने इस गोदाम्बा जी के इन अर्थों का ज्ञान नहीं लिया हो, ऐसा गोदाम्बा जी की तिरुप्पावी का इतना बड़ा महत्व है। तो गोदाम्बा जी क्या कर रही हैं अभी तिरुप्पावी में? शुरू के 5 गाथाओं के द्वारा हम व्रतों का किस प्रकार अनुष्ठान करेंगी, इसके लिए उपोद्घात रखा उन्होंने। उपोद्घात में भी बहुत दिव्य अर्थों का उपदेश दिया। नारायण ही हमारे लिए उपाय है, उपेय है। सखियों को बुलाया, ये धर्म दिखाया प्रथम गाथा में श्री गोदाम्बा जी ने कि भागवतों को अकेले अकेले अपने उद्धार की चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने साथ बहुत सारे लोगों का भी उद्धार हो, ऐसा उन लोगों को चिंतन करना चाहिए। ये पहली गाथा में सिखाया। दूसरे गाथा में उन्होंने भागवत धर्म अपनाने के बाद जो भी हम लोगों में कृत्य के रूप में आते हैं और निषेध के रूप में आते हैं, जिनको भागवत धर्म में निष्ठा हो चुकी है, वो ये 6 काम नहीं करते हैं और यह 6 काम करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य का और अकर्तव्यों का उपदेश किया दूसरे गाथा में। तीसरे गाथा में उन्होंने
भागवत धर्म का प्रभाव ऐसा है कि ये समस्त संपत्तियों को, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। इस बात का उपदेश किया तीसरी गाथा में। बाकी सभी अनुष्ठानों से बड़ा विलक्षण है, बाकी सभी धर्मों से बड़ा विलक्षण है यह भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के सर्व इतर धर्मों से विलक्षणता को बताया उन्होंने तीसरी गाथा में। चौथी गाथा में उन्होंने सीधे मेघ देवता को आदेश दिया कि तुम इस तरह से बरसना। क्या तात्पर्य है यहाँ पर? जिस भागवत लोग जो कोई भी ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वस्तु को देखे, उन सब में भगवत विभूति का अनुसंधान करें। मेघ को भी देखा तो उन्होंने मेघ को मेघ के रूप में नहीं देखा, श्रीमद् भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के सौंदर्य के छाया को लिया हुआ मेघ, इस प्रकार से मेघ को देखा। तो किसी भी वैभव प्रदान करने वाले, यह लोक में हमें उत्कर्ष देने वाले, हमें विभूति को देने वाले जो कोई भी पदार्थ हो, उसको भी अपने भोग के लिए न देखें, उसमें भी भगवत विभूतित्व का अनुसंधान करें। ये इन्होंने चतुर्थ गाथा में सिखाया। पांचवी गाथा में यह सिखाया कि जब हम भगवान के लिए भागवत धर्म में, हम भागवत धर्म के लिए प्रविष्ट हो चुके हैं, भगवान को ही अपना धर्म मान चुके हैं, भगवान को ही अपना प्राप्य मान चुके हैं, तो कोई भी विघ्न हमें नहीं रोक सकता। और स्वयं भगवान भी हम लोगों के लिए विपरीत संकल्प नहीं करेंगे, वो अवश्य हमें फल प्रदान करेंगे। ये पांचवी गाथा में कहा। इसके बाद वो सखियों को जगा रही हैं। पहली सखी अत्यंत भोली सखी थी, पिल्लाई, वो भोली सखी थी, उसको कुछ व्रत के बारे में, इस भागवत धर्म के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। मैंने ये नहीं समझना चाहिए कि हम जैसी थी, वो नहीं। लेकिन गोदामा जी ने पिल्लाई बुला लिया है, सामान्य तुझे कुछ सिखाना है ऐसा बोल रही हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। ये नहीं समझना चाहिए कि वो गोपी भी हमारे जैसी थी ना, वो भी अत्यंत ज्ञान भक्ति वैराग्य में उत्कर्ष में ही विद्यमान थी, लेकिन गोदा सखियों के समान वो नहीं थी, इसलिए उनको पिल्लाई बुलाया उन्होंने। दूसरी सखी बड़ी, वो अत्यंत चालाक थी, उनको व्रत के बारे में, भागवत धर्म के सूक्ष्मताओं के बारे में सब ज्ञान था, तो उसको बुलाया नायक पिल्लाई कहा करके। तीसरी जो कल वाली सखी थी, वो कल वाली सखी तो अत्यंत बोलने में भी चतुर थी, उसको सब कुछ मालूम था, फिर भी वो जग नहीं रही थी, तो उसको गोदाम्बा जी ने कोदुहल मड़िया पावाई, तू तो भगवान की गुड़िया है, तू जल्दी जग के आ जा, तो उसको बुलाया। आज की जो सखी है, आज की सखी तो कुछ बोलेगी ही नहीं, ऐसी सखी। अभी तक जो तीन सखियां थी, जगाते समय बोलती थी, अभी तो सुबह हुई नहीं सखी, प्रातः काल हुआ नहीं, सूरज उगा नहीं, कि तू है कि रात के 11:30 ही जगाने आ गई, बड़ी विचित्र है तू, ये बोल रही थी अभी तक की तीन सखियां सोए। अब आज की सखी है कि कोई उत्तर ही नहीं देगी, इधर से चुपचाप पड़ी रहेगी अपने बिस्तर पे, ऐसी विलक्षण सखी है। तो पहले हम गाथा के शब्दों का अनुसंधान करते हैं, उसके बाद उसके सामान्य अर्थ को देखते हैं। तू मणिमाड़त चुत्तुम विளக்கெரிய தூமங்கமழ துயிலனை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்னிச்செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்று என்று நாமம் பலவும் नविन्द्र एलोर एम्बावाई। तू मणि माड़त, तू मने विशुद्ध, तू शब्द का तमिल में अर्थ होता है विशुद्ध। तू मलर तू वित्तुडु, तू योमाय वंदुनाम। यहाँ पर भी हमने ये अनुभव किया था कि तू शब्द का अर्थ विशुद्ध होता है। तो तू मणि, अत्यंत विशुद्ध जो मणि है, उन मणियों के द्वारा खचित, मणि जटित बहुत बड़ा भवन है इस गोपी का, बहुत ऐश्वर्यशालिनी गोपी है, इसलिए कुछ बोल नहीं, भाव नहीं दे रही, इन लोगों को बोल ही नहीं रही है। तू मणिमाड़, तू, जब मणि किसी को मिलता है तो वो लॉकर में जाके रखता है, मतलब और धैर्य अधिक हो तो अपने घर में ही बंद करके रखता है, और भी धैर्य अधिक हो तो आभूषण बना के पहनता है, घूमता रहता है। और इस गोपी का धैर्य ऐसा है, इसके घर वालों का धैर्य इतना है
कि उस मणियों से पूरे घर को ही अलंकृत कर रखा है। मणियों से उस घर में चित्र बनाए गए हैं, इतना सुंदर है वो घर। तू मणि माड़त, माड़म माने दरबार, तेरा हवेली है, तेरी हवेली, घर थोड़ो है तेरा, हवेली। तू अत्यंत विशुद्ध मणियों से अलंकृत हवेली, उस हवेली में सुट्रुम विलक किरिया, सुट्रुम माने चारों ओर, चारों ओर सुंदर सुंदर दीप जलाए गए। ये तो जब सो रही है तो नाइट लैंप एक दो नहीं, बहुत सारे दीप है। सुट्रुम, चारों ओर से दीप जलाए हुए हैं, सुट्रुम विलक किरिया। इतना ही नहीं, ये केवल नाइट लैंप जला के नहीं सो रही है। धूपं कमला, धूप जलाया गया है कि वो सौंधी सौंधी खुशबू आती रहे रात भर इस गोपी को। ये लो, धूपं कमला, और कैसे बिस्तर पे सोई हुई है। तुइल आने में, तुइल माने निद्रा, आने माने शयन, निद्रार्थ शयन, नींद के लिए जो शयन शैया है, तुइल माने निद्रा, अणई माने शैया मान ली। तो निद्रा के लिए शैया हो ऐसा नहीं है, सोने के लिए शैया नहीं है। वो बोल तो रही है सोने के, सोने हेतु जो शैया है उसमें, निद्रा हेतु शैया में, तो निद्रा हेतु शैया, निद्रा शैया में ऐसा बोल रही है वो गोदाम्बा जी। तुइल अनई मेल, मेल माने ऊपर, अनई माने शैया, तुइल माने निद्रा, तो निद्रा शैया ऊपर। तो हमें क्या अर्थ लगेगा, निद्रा हेतु जो शैया है, सोने की जो शैया है उसके ऊपर हमें अर्थ लगेगा। लेकिन आचार्य लोग बोल रहे हैं नहीं, ऐसी शैया नहीं। जिसको अनिद्रा की बीमारी हो, जिसको नींद भी नहीं आती हो, जो बेचैनी में बहुत पीड़ित हो, जिसका दिमाग घूम गया हो, जिसको बहुत शोक हो रहा हो, वो भी आके इस शैया पे लेटे तो उसको भी नींद आ जाए, ऐसी शैया, निद्रा लाने वाली शैया, स्लीप वेल वाली शैया। तुइल अनैमेल कंड वाला रूम, वहां पर तू कंड वाला रूम अपने आंखों को आनंदित कर रही है, अपने आंखों के सामर्थ्य को बढ़ा रही है। इसका मतलब कि आंखों के सामर्थ्य को बढ़ाना माने क्या, रेस्ट करना। किसी के सामर्थ्य की वृद्धि कब होती है, जब रेस्ट करता है। तो अपने आंखों को आराम दे रही है, माने तू सो रही है ऐसी शैया पे। बोली नहीं, कुछ भी नहीं बोली, इतना बोलने पर भी। अब बोल रही है गोदाम्मा जी, मामान मगले, ये मेरी ममेरी बहन। मामान, मामान माने मामा, मगले मानी माने बेटी, मेरी मामा की बेटी माने मेरी ममेरी बहन। मणि कदवम ताल तिरवाई, अपने मणि जड़ित, मणियों से युक्त, मणि खचित जो तेरा द्वार है, उस द्वार को थोड़ा खोल। मणि कदवम ताल तिरवाई, सिटकिनी को खोल दे तू। कुछ बोली नहीं, फिर भी कहाँ खोलेगी, वो तो पड़ी की पड़ी ही है। और ऐसा मणिमय घर है कि बाहर से दिख और रही है। मणिमय घर है, स्फटिक मणि का घर है, अंदर वो सो रही है, बाहर ये देख रही है। हम यहाँ व्याकुल होकर के कब कृष्ण चंद्र मिले, कब कृष्ण से मिलना होगा, कब कृष्ण की स्तुति करेंगी, कब उसके चरणों को पखारेंगी, कब उसके मुख चंद्र को निहारेंगी। इस प्रकार हम लोग तड़प रही हैं, और तू है कि इतने आनंद से हमारे गोष्ठी में विद्यमान होकर इतने आनंद से सो रही है रे गोपी। कुछ नहीं बोली तो उनको लगा तो इसको बोलने से अब काम नहीं चलेगा, इसको किससे बोलेंगे, मामी को बोलेंगे अब। मामी, अरे मामी, मामी को बुलाने लगी। मामी, मामी ने देखा क्या हुआ, अरे इतनी सारी आई हो बच्चियां, और ये कि देखो अब तक पड़ी हुई है। अरे बच्ची को बुलाने लगे तो बोल रही है बाहर से, अरे मामी ठहरिए, ऐसे उठाने से वो नहीं उठेगी, हमें मालूम है वो कैसे उठती है। अवलई एडुक पीरो, उसको आपको जगाना है, जगाना, जरूर जगाना। लेकिन आपकी बच्ची कैसी है इस समय, कैसे होके पड़ी हुई है। उन मगलदान, उन माने आपकी, मगल माने बेटी, उन मगलदान उमयो, ये गूंगी हो गई क्या, ये गूंगी, बोल नहीं रही, हमारी बातों को सुन तो रही है लेकिन उत्तर नहीं दे रही है, माने ये गूंगी हो गई क्या। फिर देखते कोई सटपटाहट, कोई सुदबुकाहट नहीं है उसके दिव्य मंगल विग्रह में। तब देख रही है, सुनी भी नहीं है लग रहा है। अन्निचेविडो, ये अत्यंत बधिर हो गई है क्या, बहरी हो गई है क्या। अथवा कल तक तो जब हम प्लानिंग कर रहे थे, उछल उछल के कूद कूद करके प्लानिंग करने वाले तो ये भी थी। मैं कार में नहीं बोला, मैंने बोला तो ये बोली सेंगन, भगवान का अनुभव तो ये कर रही थी।
तो न तो ये गूंगी है, न तो ये बहरी है, फिर क्या है? अनंतलो, महा की आलसी है लगता है ये। तो नींद छूटने के बाद भी सुबह एक होता है आलस्य, उठता नहीं है मनुष्य, जगाने पर भी उठता नहीं है। सुनता तो है, अरे उठ जा, 5 मिनट बोलता है, सोता रहता है। तो उसका नाम है तंद्रा। उसका नाम निद्रा नहीं है, उसको तंद्रा बोलते हैं। तंद्रा क्या करता है? तानता है और बिस्तर की ओर। निद्रा नहीं है। तो अन्य आनंदलो, तंद्रा से ग्रस्त है क्या ये? वहां आलसी होकर के पड़ी हुई है। एमत पेरुंतुइल मंदिर पट्टालो, एम पट्टालो मतलब किसी ने इसको बांध के रख दिया है क्या बिस्तर पे? ये ऐसा लग रहा है कि कोई बांधा तो है नहीं, दिख तो रही है किसी ने बांधा वाधा है नहीं। वही वहां पर उसको रक्षा करने के लिए, यहाँ से तू जगी तो तेरे हाथ पैर तोड़ के रख देंगे। ऐसे किसी ने धमकाया भी नहीं है इसको। इसको धमकाने वाला कौन है यहाँ पर इस व्रजभूमि में? फिर क्या हुआ? किसी ने शायद इसको मंत्र से फूंक दिया होगा, ऐसा लग रहा है। अचेत होके पड़ी हुई है। मंदिर पट्टालो, तुइल मंदिर पट्टालो, सोने के लिए मंत्र बोल दिया किसी ने, ऐसा लग रहा है। तो इसको जगाना है तो एक काम करना है, क्या? महामायन, महामाय, उसका नाम लेना। अतीन्द्रियो महामाय, भगवान का नाम है महामाय। तो महामाय बोलिए, महामायन, वो जगेगी। माधवन, माधव बुलाओ, वो जगेगी। वैकुंठन, वैकुंठ ऐसा बुलाओ। यंत्र, यंत्र, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार बुलाओ। बहुत बार भगवान का नाम उच्चारण करो, नाम संकीर्तन करो। 1 बार 2 बार करना नहीं है। यंत्र, यंत्र, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार बोलते रहना है। भगवान के नामों को लेते रहना है। इससे क्या होगा? यंत्र, नामम पलवुम, ये 3 ही नाम नहीं लेना है। महामाय, माधव, वैकुंठ, ये 3 नाम थोड़ो लेना है, बहुत सारे नाम। नामम पलवुम, भगवान के नामों को पलवुम, बहुत सारे नामों को। नविंद्र, बोलती हुई, एलोर एम्बावाई, बोलती हुई क्या करना है? मामी रवड़ई एड़ुपीरो, उसको आप जगाओ। तो यहाँ पर मामी से अपनी सखी को जगाने की प्रार्थना कर रही है गोदाम्बा जी। ये हुआ सामान्य इस श्लोक का अर्थ। यहाँ जो गोपी है, हमने प्रारंभ में ही यह अनुभव किया है, ये हमने सुन रखा है कि ये जो सो रही सखियां हैं, ये सभी सखियां हम लोगों के समान तामस निद्रा में नहीं सो रही। हम सब सोते हैं तो तमोगुण से हमारे इंद्रियां काम करना बंद कर देते हैं, हमारा शरीर अचेत होता है, हमारी चेतना भी लगभग अचेत के समान ही हो जाती है, हम नींद में रहते हैं तमोगुण से। तो ये जो सखियां सो रही हैं, गोदा सखी की गोपियां जितनी भी ब्रजभूमि में सो रही हैं, ये उस तमोगुण की निद्रा में नहीं पड़ी हुई हैं ना। तो वो कहाँ पे है? वो भगवत अनुभव में डूबी हुई है। तो ये जो सखी है, इस सखी का अनुभव कैसा है? पहली सखी भी भगवत अनुभव में डूबी हुई, पहले से थोड़ा विलक्षण थी दूसरी सखी। दूसरी से तीसरी सखी भी भगवत अनुभव में भी उसी में डूबी हुई है, लेकिन ये तीसरी सखी उससे भी विलक्षण थी। तो आज चौथी सखी है, ये चौथी सखी भी विलक्षण है। तो उसमें कैसा अनुभव है? वो, उसको बिल्कुल ज्ञान है कि श्री कृष्ण ही हमारे उपाय है, कृष्ण ही हमारे उद्धारक है, उसको पूर्ण ज्ञान है। कृष्ण को ही हमें प्राप्त करना है, यह भी उसको ज्ञान है। तो उसको इतनी निष्ठा है उपाय में। कृष्ण ही नारायण ने नमक्ये परितरुवान, गोदाम्बा ने पहले दिन जो मंत्र दिया था पहली गाथा में, पिछले दिन, नारायण ही हमको रक्षा प्रदान करेगा, नारायण ही हमारा सर्वस्व है। ये जो गोदाम्बा जी ने कहा था पिछले दिन, देख, हमें परमानंदमय परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए गति, हमारे लिए उपाय करना क्या है? कुछ नहीं करना है, नारायण आगे देगा हमें, ये कहा था गोदाम्बा जी ने पिछले दिन। तो उसको इस बात पे इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया, नारायण ही आगे देगा, आनंद से सो जाओ, नारायण करेगा जो करेगा। तो अपने हाथ पे, छाती पे हाथ रख करके आनंद से सोई हुई हो। नारायण को जब चाहेगा वो आएगा, हमें उठाएगा, ले जाएगा। हमें थोड़ा सुबह सुबह जगना है, हमें थोड़ा प्रयत्न करना है। तो आनंद से सोई हुई है बेचारी। तो इसकी जो निष्ठा है सामान्य निष्ठा नहीं है, इसकी निष्ठा भगवती जानकी जी के समान निष्ठा है, ऐसा कहा आचार्यों ने।
ये सामान्य गोपी नहीं है, बोल नहीं रही है माने घमंड से चुपचाप रही पड़ी रही हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जानकी जी की निष्ठा है। जानकी जी की निष्ठा कैसी निष्ठा, सामान्य निष्ठा थोड़ा, जानकी जी की निष्ठा ना। जानकी जी की निष्ठा, जब रावण ले गया अशोक वन में, शिमशपा वृक्ष के, शीशम के वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी को वहां रख दिया, राक्षसियों के बीच में। न कुछ खाना है, न कुछ पीना है, न कुछ कभी सोना है, केवल राम 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 का ही, राममेवा रामम रामम अनुध्यायंती, राम का ही ध्यान करती हुई, रोती बिलखती हुई जानकी वहां पड़ी है। हनुमान जी पहुंचे, इतने बड़े समुद्र को पार करके जानकी माता को देखा, उनका दर्शन किया, उनके पास आए, श्री रामचंद्र प्रभु के दिव्य मंगल विग्रह के सौंदर्य सौकुमार्य आदि का प्रकाशन किया। हनुमान जी ने सीता जी को विश्वास दिलाया कि मैं रामदूत हूं, देखो माँ, भगवान ने आपके लिए अभिज्ञान चिन्ह भी भेजा है, ये राम नामांगुलीयकम, राम नामांकितम चेदम पश्य देवी अंगुलीयकम, भगवान के संदेश को भी दिखा दिया। अब बोल रहे हैं, हे जानकी जी, अगर आप चाहें तो बस मैं बड़ा रूप लेता हूँ, मेरे पीठ पे आप चढ़ जाइए, मैं आप तुरंत अभी भगवान राम के पास ले चलता हूँ। पृष्ठमारोह भामिनी, हनुमान जी बोलते हैं तो सीता जी बोलती है ना, अनेक कारण बोलती है। पहले तो तू छोटा सा बंदर, कब बंदर ही ना है, इतने तब मैं कैसे चढ़ जाऊं, तो एकदम दब नहीं जाएगा, ऐसा बोलती है पहले तो। हनुमान जी भी सोचते हैं नवम परिभवम कृतम, आज तक मुझे किसी ने इस तरह अपमान नहीं किया था, माँ ने आज खूब अपमान किया है, मुझे इतना छोटा बोल दिया, देखो माँ मेरा स्वरूप तो बहुत बड़े हो गए। तो सीता जी बोलती हैं, देख तुझे मुझे ले जाता हुआ तुझे कोई राक्षस देखेंगे तो राक्षस तेरे पीछे पड़ेंगे, हड़बड़ी में तो भी डगमगाएगा, समुद्र में मैं गिर जाऊंगी, मुझे मछली वछली खा जाएंगे तो फिर क्या होगा बोल, नहीं मैं तेरे ऊपर चढ़ के नहीं जाऊंगी। सीता जी बोलते, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये राक्षस क्या है मेरे सामने, मेरे पूछ ही इन सबको नष्ट कर देगा। हनुमान जी बोल रहे हैं, हनुमान जी रुद्रावतार हैं, रुद्रांश है हनुमान जी में, तो काली का अंश है इनके पूछ में, हनुमान जी के पूछ में भद्रकाली का ही अंश का आवेश है हनुमान जी के, तो मेरे पूछ में ही भद्रकाली है, तो बस उसी से सत्यानाश होगा इन सभी राक्षसों का, आप क्या ऐसा क्यों कहती हैं। तो सीता जी अंतिम में सही कारण बोलती है, देख रावण मुझे भगा के यहाँ ले आया, तू है कि मुझे बचा ले जाएगा वहां, तो राम जी का क्या हुआ फिर, राम ने क्या किया फिर ना। अगर राम को यह इच्छा हो कि सीता अशोक वन में ही रहे तो मैं अशोक वन में ही रहूंगी, भले ही मैं मर जाऊं, भले ही बिना खाए बिना पिए, न मन के लिए आहार, न आंखों के लिए आहार, न उदर के लिए आहार। आंखों के लिए आहार श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य है, खाने के लिए आहार श्री रामचंद्र जी का प्रसाद है, मन के लिए आहार श्री रामचंद्र जी का चिंतन है, यही तो मेरे लिए आहार है। कोई आहार नहीं तो मैं मर भी जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन राम चाह रहे हो मैं यहाँ रहूं तो मैं यहीं रहूंगी। सामर्थ्यहीन तो नहीं है मेरे पति, मेरे पति में शक्ति की कमी हो ऐसा नहीं है, वो अगर चाहे तो त्रिलोकी को ही अपनी उंगली पे नचा ले। ये लंका क्या चीज है, राम और लक्ष्मण चाहे तो अपने बाण से अभी इस लंका को विधमिष्यतः तुरंत इसको ध्वस्त कर दे, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ही अभागापन है, मेरा ही दौर्भाग्य है। इसलिए अगर वो चाहेगा कि जानकी को मैं ले जाऊं तो मैं जाऊं, तुम्हारे चाहने से थोड़ी जाऊंगी, तुम्हारे चाहने से नहीं, अपने चाहने से भी चाहूंगी क्या, नहीं चाहूंगी। तुम क्या सोचते हो लक्ष्मण हनुमान, इस रावण को मैं एक क्षण में भस्म नहीं बना सकती क्या। स्वयं सीता जी रावण को कहती है, रावण जब बोलता है सीता जी को, अरे सीता तू तो मेरी बन जा, तो बोलती है सीता जी धिक्कार हो तुझे, ऐसे बोलता है तू मुझसे, तू क्या समझता है। असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। ऐ दशग्रीव, एक ही तेरा सिर नहीं है, 10 सिर है, तो 10 सिर में जो बुद्धि 10 है उससे सब दिमाग लगा, सबसे दिमाग लगा, तू क्या लगाना है। असंदेशात् तु रामस्य
राम जी का संदेश नहीं आया है, राम जी ने कहा नहीं। अगर वो संदेश दे दे, सीता एक आंख देख ले इस रावण को, तो तू रहेगा क्या? क्या समझता है? असंदेह राम जी का संदेश अभी आया नहीं है, तो उनकी दासी बन के बैठी हुई हूं मैं, उनके ऑर्डर के प्रतीक्षा में बैठी हुई हूं मैं। तपस्यानुपालना, तो मेरी भी एक तपस्या है, उसकी पालना करनी है मुझे। क्या तपस्या है? किसी जीव को दंड नहीं देना। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी अपराध करे, उसको क्षमा ही करना है, क्षमा ही करना है। ये मेरी तपस्या है। जातापराधम अपीमाम अनुकंप्य गोदे। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं ना, अपराध होने पर भी माँ क्या करती है? छोटा बच्चा माँ के दूध को काट भी लेता है तो माँ थप्पड़ नहीं लगाती है, थोड़ा निकाल करके अरे फिर अपना दूध पिलाती ही है, छोड़ती है क्या? स्तन्येन वर्धयति दष्ट पयोधरापि। उसके पयोधर को, दूध को दष्ट काट लेगा तो बच्चा, तो भी उसको अपना दूध पिलाती है, उसको थप्पड़ नहीं देती, विष थोड़ी देती है, नहीं देती है। तो तूने इतना बड़ा अपराध किया है तो भी तुझे अमृत देना ही मेरा काम है, तुझे दंड देना मेरा काम नहीं। मेरी ये तपस्या है, माँ की ये तपस्या है कि बच्चे को बच्चे के अपराधों को वो सहती है। माँ की सबसे बड़ी तपस्या यही ना है, बच्चे कितने भी कुलांगार हों फिर भी उसको सहती रहती है माँ, दंड थोड़ा देती है। तो सीता जी बोल रही है रावण को, तपस्श्च अनुपालना, इस तपस्या की मैं पालना कर रही हूँ, इसीलिए राम जी का संदेश नहीं, अपनी तपस्या है। नत्वाम कुर्मि दशग्रीव, ये दशग्रीव तुझे मैं अभी अपने भस्म कर देने में समर्थ जो मेरा तेज है, उस तेज से तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। तू क्या समझता है? ललकारती है रावण को सीता जी। तो वो अब हनुमान जी को कह रही है, ए हनुमान, तुम समझ रहे हो कि ये रावण मुझे ले आया, इस रावण की वश में हूं क्या मैं तो राम के वश में हूं। राम जी कह रहे तो मैं अभी पहुंच जाऊं। अगर राम जी आएंगे, रघुकुल तिलक किस कुल में उन्होंने अवतार लिया है? रघुवीरों के, महावीरों के कुल में अवतार लिया है। शरैश्च संकुलान कृत्वा लंकाम परबलार्तनः माम नयेत् यदि काकुत्स्थः तस्य सदृशं भवेत्। रघुकुल काकुत्स्थ महाराज के कुल में आए हुए राम जी अपने बाणों से घेर करके इस लंका को, परबल रावण के समस्त जितने भी राक्षस बल है उसको मर्दित करके मुझे उठा करके अयोध्या ले जाएंगे। तब न राम जी के लिए उचित होगा वो, तस्य सदृशम भवे। तब राम जी को सुहाएगा। एक राक्षस ले गया, एक बंदर ले गया, उधर से राक्षस ले आया, इधर से एक बंदर ले गया, राम जी का क्या उत्कर्ष हुआ? राम जी के उत्कर्ष को ना हमें दिखाना है, तो चुपचाप रह। सीता जी ये बोलती है, तो सीता जी की ये जो निष्ठा है, राम ले जाएंगे तो मैं जाऊं, राम लेने नहीं आएंगे तो मैं पड़ी रहूं, ये जो निष्ठा है सीता जी की, यही निष्ठा इस गोपी की भी है। इसलिए जग नहीं रही है ये, इसलिए भगवान के पास नहीं जा रही है, आनंद से सो रही है। इस प्रकार सीता जी आनंद से पड़ी है, मैंने भगवत ध्यान में ही पड़ी हुई है। सीता जी भी चुपचाप पड़ी हुई है, लेकिन पड़े रहना इतना ही स्वरूप नहीं है। अब गोदाम माँ जी सिखा रही, तो गोदाम माँ जी को भी चाहिए ना पड़ी रहे। ये सिर्फ जग के क्यों घूम रही है फिर ये बाकी सखियां घूम घूम करके एक एक घर में जाकर के जगो रे सखी, जगो रे सखी, जगो रे सखी क्यों जगा रही है? सारी सखियों को चाहिए कि अपने अपने घर में लेटे आनंद से, भगवान आके जगाएंगे अगर उनको चाहिए तो। सभी सखियों में ये निष्ठा होना चाहिए ना, निष्ठा इतनी ही नहीं तो ये वेद मन तुक्कुम वित्ता सामान्य बात नहीं है। हमारे आचार्य स्वामी जी ने पहले से सामान्य बात नहीं कही है, बिल्कुल समस्त वेदों के सार सर्वस्व है इसमें। भगवान उपाय है, तो चुपचाप जड़ के समान थोड़े पड़े रहना है ना। मुमुक्षु पड़ी में आया, पेर तप्पाद, हमें फल मिस नहीं होगा। जो फल हमें मिलना है, भगवान का नित्य कैंकर्य रूपी फल मिलना है, वो मिस नहीं होगा। इस विषय में कैसे तुणिंदरी कहूं, इसमें निश्चित होकर आनंद से बिल्कुल तस से मस नहीं होना चाहिए। हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं, इसमें संशय करना ही नहीं चाहिए। एक बार श्री रामानुज स्वामी जी का चरण संबंध हो गया तो मोक्ष के विषय में टस से मस नहीं होना चाहिए। मुमुक्षु पड़ी में वह प्रकरण में आया, और पेचिल त्वरिकयुम, मतलब फल मिलेगा, इसमें निश्चय हमें मिलना ही मिलना है, इसमें टस से मस नहीं होना चाहिए। लेकिन तुरंत अगले ही वाक्य क्या है?
फल के लिए त्वरा, मन में एक त्वरा होनी चाहिए, हड़बड़ी होनी चाहिए, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, कब मुझे भगवान का नित्य कैंकर्य मिलेगा, ये एक हड़बड़ी होनी चाहिए। फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें निश्चय होना चाहिए, लेकिन तुरंत फल के लिए हड़बड़ी भी होनी चाहिए। ऐसा द्वितीय प्रकरण में कहा। तो सीता जी यद्यपि राम आएंगे और ले जाएंगे इसलिए आश्वस्त थी, अपने से कोई प्रयत्न नहीं कर रही थी, दूसरे के प्रयत्न को भी वो मना कर दे रही थी। लेकिन श्री क्या बोल रही थी, वो सबको गुहार लगा रही थी मन से, हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या येषा विपद्यामि अहमल्प भाग्या महार्णवे नौरिव मूढ़वाता। मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, ऐसा कह रही है। डूब रही हूँ मतलब क्या है, कहीं मैं राम के वियोग में होश खो करके कहीं योग करने न लग जाऊं, तपस्या करने न लग जाऊं, जप करने न लग जाऊं कि इस जप के बल से मुझे राम प्राप्त करे, अपने कृपा से राम प्राप्त हो। नहीं, राम प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु कृपा करके आवे और मुझे प्राप्त होवे तो उचित है। मैं जप करूं और इसने जप कर लिया तो जाओ कर दो, उसको प्राप्त हो जाओ, इस प्रकार से आए तो नहीं चाहिए। मैंने कुछ किया और भगवान आए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने कृपा से प्रभु दौड़े आए, ये होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, न मैंने ज्ञान योग किया, न कर्म योग किया, न भक्ति किया, न जप की, न ध्यान किया, न तपस्या की, फिर भी भगवान आए, ये होना चाहिए। तो मेरी कहीं मैं बेहोशी में होश खो करके कहीं तपस्या करने न लग जाऊं, महार्णव में महासमुद्र में जिस प्रकार नौका झंझावात में फंस करके डूबने के कगार पे रहती है, उसी कगार पे मैं भी हूं, कहीं मैं अपने आप को डुबो न दूं। डुबो न दूं माने क्या है, रुक्मिणी जी कहती है, यही बात भगवान को धमकी देती है, आ करके मुझे उठा के ले जाओ। कृष्ण यहाँ से लेटर लिखती है भगवान को, रुक्मिणी जी, जब रुक्मिणी जी का अगले दिन रुक्मिणी जी के विवाह का निश्चय हुआ रहता है, किससे, उस शिशुपाल से, तो लिखती है भगवान को यज्ञ में आहुति डालने के लिए रखा हुआ जो भाग है उसको कुत्ता उठा ले जाए, कितना अनुचित है, कितना अनुचित है। तो मैं जो तुम्हारे लिए बनी हुई हूँ, मुझे शिशुपाल उठा के ले जाए, कितना अनुचित है, कितना अनुचित है। मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, मैं तुम्हारी संपत्ति हूं, तो मैं दौड़ के तुम्हारे मंदिर में आऊं, ये उचित नहीं है। तुम संपत्तिमान, तुम मालिक होगी, मैं मालिक, मालिक तुम हो, तो आके अपनी संपत्ति को उठा ले जाओ। फिर रुक्मिणी जी लिखती हैं, अगर तुम नहीं उठा ले गए ना कान्हा, तो मैं क्या करूंगी, जह्याम असून व्रत कृशान, अपने प्राणों को मैं व्रतों से कृष करके प्राणों को छोड़ दूंगी। मैंने क्या है, मैं उपायानुष्ठान करूंगी। देखो कान्हा धमकी दे रही है, मैं भक्ति योग करूंगी, देखना मैं भक्ति है, धमकी है भगवान को, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। भक्ति करना चाहिए, भक्ति नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है। ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये भी तात्पर्य नहीं है। कर्म भी करते रहना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, ये भी तात्पर्य नहीं है। उनको उपाय नहीं बनाना चाहिए। भक्ति को मैंने भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रही है वो, मैं भक्ति कर दूंगी कान्हा, मैं भक्ति को उपाय बना लूंगी, फिर तू नहीं आएगा तो। ये धमकी है भगवान को। ये केवल अत्यंत वेद मन गोदामा जी के संप्रदाय में श्री महा गोदामा जी और रामानंद स्वामी जी के जो संप्रदाय में जो ज्ञान की धारा उन्होंने बहाई है, जिनका इनसे संबंध हो उन्हीं को ही ये रहस्य सब मालूम पड़ता है। बाकी तो भक्ति योग करो करो करो, हम लोग ना निषेध करते हैं ना विधान करते हैं, भक्ति योग मत करो ना करो, लेकिन उसको उपाय मत बनाओ, उसको उपाय नहीं बनाना चाहिए। गोपियां केवल रुक्मिणी जी कह रही हो ऐसा नहीं है, गोपियां भी कह रही हैं, सिंचांगनस्तधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीत च हृच्छयाग्निं नोचेत् वयं विरहजाग्निपयुक्त देहाः ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सख्येते। नहीं तो हम ध्यान कर देंगे, देखना कान्हा। ये गोपियां बोल रही हैं, तू हमें प्राप्त नहीं होगा तो देख कान्हा, हम ध्यान कर देंगी। धमकी है भगवान को ये, हम भक्ति कर लेंगी, हम जप करने लग जाएंगी, हम तपस्या करने लग जाएंगी। जो भगवान निष्ठों को जप नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है, जप में उपायता नहीं रहनी चाहिए। हम राम राम, गोपियां भगवान नाम नहीं ले रही है क्या, भगवान नाम को नहीं जप रही है क्या गोपियां, हे नाथ हे रमानाथ चिल्लाती रहती है वो तो,
भगवान का ही नाम लेती रहती हैं, लेकिन वो भगवान का नाम लेना जप नहीं है उनके लिए, वो जप नहीं है, वो क्या है, वो उनके लिए जीवन धारण के लिए टॉनिक है। वो दवा न ले तो उनके प्राण निकल जाए, शरीर में प्राण रहे इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि उससे भगवान प्राप्त हो। तो इसी वो गोपियां भी कह रही हैं, तो ये जो अंदर की गोपी है उसको भी यही निष्ठा है कि भगवान आए और ले जाएं, लेकिन त्वरित कयुम, त्वरा तो होनी चाहिए ना। ये गोपी त्वरा में कुछ तो करना चाहिए। गोपियों ने क्या किया, तुरंत जाके कात्यायनी का व्रत किया कि नहीं किया? गोपियों ने किया ना। कृष्ण को पति कृष्ण नंद गोपसुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। ये देवी कात्यायनी नंद गोप का जो छोरा है, उस छोरा ने ही हमारा पति बना दिया। तो प्रार्थना किया ना सब गोपिनों ने, उस नंदगोप के पुत्र को हमारे पति बना दो। तो प्रार्थना क्यों करना चाहिए? वो भी कात्यायनी से जा करके, वो हड़बड़ी में बेहोशी में सब कर डालती है। तो त्वरा होनी चाहिए, जब तक होश हो तब तक शांति से रहो, जब होश खो बैठे तब तक कुछ भी हो जाए। तो होश खोना चाहिए। गोपी उठ, तू भी ये जगा रही है बाहर गोदाम माँ जी। केवल भगवान को उपाय मानना पर्याप्त नहीं, भगवान हमें प्राप्त हो जाए उसके लिए बेचैनी होनी चाहिए, उसके लिए हम भगवान का कहीं करिए, कुछ तो करें। ये सिखा रही है बाहर की गोपियां। अब हम गाथा का अनुभव करते हैं। तू मणिमाड़ तुच्छ तुम विड़किरिया, कैसा घर है अभी बताया गया, विशुद्ध मणियों से जटित, मणियों से अलंकृत वो घर है, ऐसा घर है इस गोपी का। तू मणि, मणि कैसे होते हैं, इसी मणियों से जड़ित, तो मणियों में भी दोष होता है। मणियों को विशुद्ध कह रही है गोदाम माँ जी, मैंने मणियों में भी किसी मणि को, किसी हीरे को, मोती को कीड़ा खाया रहता है, किसी में छिद्र होते हैं, किसी में अंदर ही काला धब्बा रहता है, तो वो मणि जो है शुभ नहीं होते हैं। ऐसे मणियों को धारण नहीं करना चाहिए। वो रत्न शास्त्र में भी आया है, जो विशुद्ध मणि है उसी को धारण करना चाहिए। अपने राशि के अनुसार बताते ही ये सब ज्योतिषी लोग। मणि में भी कोई कलंक नहीं रहना चाहिए, कोई दोष नहीं रहना चाहिए। तो जिन मणि में बड़ा बड़ा मणि निकल गया है खान से, उसमें कुछ दोष हो तो जौहरी क्या करते हैं, उसमें से ऑपरेशन करके उस दोष को निकाल देते हैं, उसको निर्दोष बनाते हैं। तो मणि दो प्रकार के हुए, एक तो हुआ कि जन्म से ही वो विशुद्ध है, कोई दोष नहीं, और दूसरे प्रकार के मणि हुए जिसमें दोष थे निकलते समय, बाद में उन दोषों को हटा दिया। तो मणि, दो प्रकार के मणियों को क्यों कह रहा हूं, षठकोप स्वामी जी तोलबिल्ली मंगलम नाम के एक दिव्य देश का वर्णन करते समय उसके लिए कहते हैं, तुवलिल मां मणिमाणम, वहां तोलबिल्ली मंगलम दिव्य देश में मां मणिमाणम ओंग, बड़े बड़े हवेली विराजमान है उस तोलबिल्ली मंगलम नाम के दिव्य देश में भी। तोलबिल्ली मंगलम नवत तिरुपति आழ்वार तिरुनगरी के चारों ओर जो दिव्य देश है उनमें से एक है। तो वहां भगवान के घर कैसे हैं, वहां के विराजमान घर निर्मल सुंदर बड़े बड़े मणियों से अलंकृत भगवान का घर है। तो भगवान के घर के लिए षठकोप स्वामी जी बोलते हैं कैसे मणियों से जड़ित घर है, वो निर्मल मणियों से जड़ित घर है। और गोदाम माँ जी एक भागवती के घर के लिए क्या बोल रहे हैं, विशुद्ध मणि जड़ित घर है। तो भगवान ने अपने घर में तो निर्मल मणियों को लगाया है, और इस गोपी के घर को बनाने के लिए भगवान ने जो मणि को भेजा है वहां पर विशुद्ध मणि को भेजा है। क्या अंतर हुआ? अंतर यह हुआ कि अपने लिए तो भगवान ने क्या लगाया है, अपने लिए मल को, जो मल से युक्त मणि थे उनमें से मल को हटा करके, उनमें से दोषों को हटा करके फिर उसको उपयोग में लिया है। और इस गोपी के घर को बनाने के लिए ऐसे मणि भेजे हैं जिसमें कोई दोष थे ही नहीं। तो क्या अंतर है? तो प्रियवाचान पिल्ले वहां पर कह रहे हैं उस मणि में और इस मणि में क्या अंतर है। जिस प्रकार मुक्तों में और नित्यों में अंतर है, वो अंतर है। जो मुक्त होते हैं उनको संसार संबंध है, यहाँ के जीव संसार में भटक करके, संसार रूपी गंदगी में पड़ करके, विरजा में स्नान करके विशुद्ध होकर के फिर श्री वैकुंठ में पहुंचते हैं। और नित्य माने कौन? नित्य माने श्री महालक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, शेष, शेषासन, अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, सिंहानन आदि जितने भी सूर्य हैं वो नित्य सूर्य हैं। उनमें और यहाँ से मुक्त हुए जीवों में जो अंतर है, उन जीव इन मणियों में भी वही अंतर है।
एक दोष निर्दोष मणि, पहले से जन्म से ही जिसमें दोष नहीं हो, और एक पहले दोष था, बाद में दोष निकला। तो भगवान क्या करते हैं, जो दोष हटा हुआ है जिसमें, उसको अपने पास रखते हैं। यहाँ से गए हुए मुक्तों को अपने गोदी पे विराजमान कराते हैं। तो नित्य वो कहते हैं इनकी सेवा करो। अपने लिए तो भगवान ने क्या रख लिया, उन मणियों को रख लिया अपने घर के लिए जिसमें दोष थे और दोष हटाए गए हैं। और किसी भागवत के घर में जब भेजना रहा तो कैसे, किस भागवतों की सेवा के लिए भेजना रहा तो भगवान ने किनको भेजा, गोदामा जी को भेजा, नित्य को, नित्य सूरी को भेजा, रामानुज स्वामी जी को भेजा, परमरमणि स्वामी जी को भेजा, हमारे आचार्यों को भेजा। तो नित्य सूरियों को भेजते हैं भागवतों के लिए, अपने जीवों के लिए, बाकी जीवों के लिए। और अपने गोदी में किसको रखते हैं, मुक्त को, यहाँ से मुक्त हुए को रखते हैं। ऐसे ही भगवान ने यहाँ भी दिखाया, तोलविल्य मंगलम, अपने भवन के लिए तो पहले दोष, बाद में दोष रहित किए गए मणियों को रखा। और इस गोपी के घर के लिए जो नंदन ने भेजा तो सर्वथा विशुद्ध मणियों को भेजा। तो तू मणि माड़त, इस हवेली में तू सो रही। तो वास्तव में यहाँ ये भौतिक भाषा तो एक हमें सुनाई पड़ती है, लेकिन ये इसमें जो आध्यात्मिक भाषा है हम उसको समझते नहीं है। उनको हमारे आचार्यों ने समझाया है। यहाँ घर माने केवल घर, ईंट पत्थर के घर को नहीं बोल रही है, किसको बोल रही है, तो तत्व को देखने के लिए शास्त्र में आया है कि तत्व को देखने के लिए बहुत बड़े हवेली पे चढ़ो फिर दिखेगा। तो किस हवेली पे चढ़े भाई, तत्व को देखने के लिए, परमात्मा तत्व को देखने के लिए, आत्म तत्व को देखने के लिए किस हवेली पे चढ़े, तो बोले कि प्रज्ञा नाम की एक हवेली है, उस पे चढ़ो। प्रज्ञा प्रासाद आरूह्य, प्रज्ञा नाम के प्रासाद पे चढ़ना चाहिए। तो ये जो गोपी है किस घर पे विद्यमान है, किस घर पे सोई हुई है, इस गोपी का घर क्या है, माने ज्ञान ही इसका घर है। उस ज्ञान में ही मग्न है, वो ज्ञान में ही मग्न है। उसको ज्ञान हो गया कि नारायण ही हमारे सर्वस्व है, वही उद्धार करेगा। तो उस ज्ञान के कारण सोई हुई है, उसी ज्ञान में डूबी हुई है, इसलिए बोला गया कि वो उस घर में बैठी हुई। तो जिस प्रकार हवेली के अलंकार मणि है, तो इसी प्रकार इस ज्ञान के भी अलंकार हैं मणि। क्या, पिता च रक्षकः शेषी, भर्ता ज्ञेयो रमापति, स्वामी आधारो ममात्मा च, भोक्ता च आद्य मनु उदितः। आद्य मंत्र, प्रथम मंत्र के द्वारा कथित भगवान के साथ हमारा संबंध नवविध संबंध है, 9 प्रकार के संबंध है। हमारे पिता, हम पुत्र हैं, एक संबंध ये हुआ। रक्षक, हमारे रक्षक भगवान, हम उनके रक्ष हैं, ये दूसरा संबंध हुआ। भगवान शेषी हैं, हम उनके शेष हैं, तीसरा संबंध हुआ। भगवान भर्ता है, हम उनके धारिया हैं, ये चतुर्थ संबंध हुआ। भगवान ज्ञेय है, हम ज्ञाता है, ये 5वां संबंध हुआ। भगवान स्वामी है, हम उनके दास है, ये 6ठा संबंध हुआ। भगवान आधार है, अब हम उनके ऊपर टिके हुए हैं, ये 7वां संबंध हुआ। भगवान आत्मा है, हम उनके शरीर है, ये 8वां संबंध हुआ। भगवान भोक्ता है, हम उनके भोग्य वस्तु है, ये 9वां संबंध हुआ। ये 9 संबंधों का ज्ञान ही रत्न है। इन रत्नों से जटित भगवान ही सर्वस्व है। इस ज्ञान में वो विराजमान है। कौन, मतलब जो इस गोपी को ज्ञान हो रहा है भगवान ही मेरे उद्धार करेंगे। क्यों उद्धार करेंगे? क्योंकि इतना 9विध संबंध है, 9 प्रकार के संबंध है। ये 9 संबंध ही क्या है, नवरत्न है। ये 9 प्रकार के संबंध का ज्ञान ही नवरत्न है। तो इस रत्न से जड़ित घर में रहना माने उसको 9 संबंधों के ज्ञान पूर्वक भगवान ही उपाय है, यह ज्ञान है इस गोपी को। इस प्रकार से वो सुई हुई आनंद से। तू मणि माड़त चुत्तम विलक्केरिया, चारों ओर दिए जल रहे हैं, प्रदीप जल रहे हैं। चुत्तम विलक्केरिया, तो इस गोपी को तो चारों ओर दिए जल रहे हैं का मतलब क्या है? दिया माने क्या है? दिया माने प्रमाण। प्रमाण को दिया बोला जाता है शास्त्रों में। पराशर भट्ट स्वामी जी ने भी कहा, पहले हर तुम तमस सदसती च विवेक तुमीशः, मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। मानम माने प्रमाणम। शास्त्र जो है प्रदीप के समान है। शास्त्र को हम जलाते हैं, शास्त्र में देखते हैं तो शास्त्र के आलोक में ही तो भगवान दिखते हैं। अगर वेद नहीं हो, भागवत, रामायण, महाभारत आदि इतिहास पुराण नहीं हो, आழ்वारों की श्री सूक्तियां नहीं हो, तो हमें तत्व का दर्शन कैसे होता?
भगवान ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध यह है, आचार्य तत्व यह होता है। हमें ज्ञान, इन तत्वों का दर्शन कराने वाला दीप कौन है? शास्त्र ही न है, शास्त्र ही दीपक है। तो इस गोपी के घर में चारों ओर दिए जले हुए हैं, मतलब क्या है? चारों ओर इस गोपी के सब शास्त्र रूपी दीपक जले हुए हैं। शास्त्रों के आलोक में ही सब चीजों को देखती है, अपने बुद्धि को नहीं लगाती है कहीं पर भी। इसलिए सुतुम विलक्केरिया, शास्त्रार्थ को जानती है। वो गोपी बहुत ज्ञानी है, सामान्य गोपी नहीं है ये, ऐसे ही नहीं पड़ी रही है, सो नहीं रही है। इतना ही नहीं है, धूपं कमल, वहां धूप सुगंध भी निकल रहा, सुगंध भी आ रहा है। मैंने गोदामा जी क्या कह रही है? सुगंध आ रहा है मैंने क्या? धुआं यहाँ पर गुग्गुल धूप जलाया गया है, ये थोड़ा तात्पर्य है, ये तात्पर्य नहीं है। साइकिल छाप धूप जलाया गया है, ये थोड़ा तात्पर्य है, ये भी तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य है? ज्ञान, ज्ञान का सुगंध जो है, ज्ञान का सुगंध क्या है? ज्ञान का सुगंध आचार है। आचार तो है नहीं, बस जाना ही जाना है, तो उससे कोई अर्थ नहीं, उससे कोई अर्थ नहीं। अनुष्ठान होना चाहिए। दुर्भगाभरण प्रायः ज्ञानम भारः क्रियाम विना। जिस प्रकार कुरूप व्यक्ति आभरण को धारण कर लेता है तो उसको सुहाता नहीं है, उसी प्रकार अनुष्ठान तो कुछ करता नहीं है। खूब भगवान के भक्ति करो उपदेश देवे, स्वयं कुछ नहीं भक्ति करे, स्वयं फुटबॉल मैच देखता रहे, तो ये कोई तत्व नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। उसको भंवरे के समान भगवान आकर के उस पुष्प में नहीं बैठते हैं। दिखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन न तो सुगंध है न तो रस है, प्लास्टिक का बना के रख दिया पुष्प, तो वहां भंवरा आके बैठेगा क्या रस लेने के लिए? ना, तो भगवान भी नहीं आते। ज्ञान ही ज्ञान है, अनुष्ठान नहीं है। तो ज्ञान को अनुष्ठान पर्यंत होना चाहिए, अनुष्ठान तक आना चाहिए। सब ज्ञान है, संध्या वंदन करना चाहिए, भगवान के मंदिर में समय में आना चाहिए, ज्ञान है, लेकिन आते नहीं। तो उस ज्ञान का होना और उस ज्ञान के नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। उस ज्ञान में सौरभ, सौरभ माने सुगंध, कब आता है? जब अनुष्ठान उतरता है, जब अनुष्ठान भी रहता है, तब जाके ज्ञान का, ज्ञान की शोभा है। नहीं तो ज्ञान शोभाहीन विधवा के समान हो जाती है, विद्या नहीं। इसलिए अनुष्ठान होना चाहिए। जिस प्रकार पक्षी उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम, पक्षियों के आकाश में गति कैसी होती है? दोनों पक्षों से होती है। इसी प्रकार तत्वों में गति, तत्व दर्शन में गति, भगवत तत्व में गति इस प्रकार होती है साधुओं की, ज्ञान से और अनुष्ठान से। इसीलिए उपदेश रत्नमाला के अंत में भी हम क्या अनुसंधान करते हैं? पूर्वाचार्य बोधम अनुष्ठानंगल, उनको बोध भी है, उनको अनुष्ठान भी है। तो बोध और अनुष्ठान दोनों चाहिए, केवल ज्ञान से काम नहीं बनता, अनुष्ठान होना चाहिए। बहुत मुख्य अनुष्ठान, कर्म होने चाहिए। तो इस गोपियों के घर में दीपक जले हुए हैं के द्वारा शास्त्र के ज्ञान इस गोपी को है, कह दिया। धूपम कमल, इस शब्द के द्वारा उस ज्ञान के सौरभ स्वरूप जो अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान के भी सुवास, इस अनुष्ठान का भी सुगंध इसके घर में महका हुआ है। महक रहा है पूरा घर, चमक रहा है पूरा घर, ज्ञान से चमक रहा है, अनुष्ठान से महक रहा है इस गोपी का घर। ये कह रही है गोदामा जी। धूपं कमला तुईल अनेमेल कन्वलम, अति सुंदर शैया पे तो आनंद से पड़ी हुई है गोपी। तो शैया क्या है? शैया माने निर्भरता, निर्भरता को ही शैया बोलते हैं। भगवान हमारे उद्धार करेंगे, इसमें बिल्कुल लवलेश मात्र भी संदेह नहीं होना। तो रामानंद स्वामी जी तो क्या कहते हैं? प्रपन्न को अगर, प्रपन्न अगर भ्रष्ट हुआ ना, ये बिल्कुल बहुत गंभीर बात है। भगवान तो कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कल्याण किया हो, कल्याण किया माने क्या? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अनुष्ठान किया हो जिसने, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, भगवान ये कहते। और रामानुज स्वामी जी ने क्या सिखाया? प्रपन्न अगर भ्रष्ट होता हो, प्रपन्न भ्रष्ट कब होता है? उसके लिए तो आचार उसके उपाय नहीं, तो आचार में तो भ्रष्ट होगा नहीं। ज्ञान योग भी उसका उपाय नहीं, तो ज्ञान नहीं हुआ तो भी भ्रष्ट होगा नहीं। भक्ति योग भी उसका उपाय नहीं, तो भक्ति भी करना छोड़ दे तो भी भ्रष्ट होगा नहीं। प्रपन्न भ्रष्ट होना माने क्या है? कोई प्रपन्न भ्रष्ट होता है का मतलब क्या है?
उसने आचार छोड़ दिया हो इसलिए भ्रष्ट नहीं बोला जा सकता प्रपन्न को। आचार उसका उपाय है ही नहीं। तो प्रपन्न की भ्रष्टता क्या है? विश्वास खो दिया तो वो भ्रष्ट हो गया। भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ये जो महाविश्वास पूर्वकम त्वमेवोपाय भूतो में, तुम ही मेरे उपाय बन जाओ प्रभु, ऐसे करके भगवान को जो समर्पण करता है महाविश्वास पूर्वक, उसी का नाम तो शरणागति है। भगवान विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, ये विश्वास डूब गया, संशय जगा, तो मान लो कि वो प्रपन्न भ्रष्ट हो गया। प्रपन्न भ्रष्ट होता है तो क्या बनता है वो? भक्ति योगी भ्रष्ट उत्पन्न होता है तो क्या बनता है वो? योग भ्रष्ट होता है। योग भ्रष्ट बोलते हैं उसको। ज्ञान योगी भ्रष्ट होता है तो क्या बनता है? वो भी योग भ्रष्ट ही होता है। कर्म योगी भ्रष्ट होता है तो क्या बनता है? वो भी योग भ्रष्ट होता है। जब प्रपन्न भ्रष्ट होता है तो क्या बनता है? वो नास्तिक होता है, कह रहे हैं रामानुज, वो नास्तिक बन जाता है फिर। इसलिए विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक बार भगवान के साथ हमारा संबंध हो गया तो हम कितने भी दुराचारी हों, अपने दुराचार को देख करके डरना तो चाहिए, वो अलग चीज है। अपने दुराचार को देख के डरना चाहिए, मेरा उद्धार होगा कि नहीं, खुद को देख के डरना चाहिए। भगवान के स्वभाव को देख करके कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान अवश्य वो बाढ़ के समान है। भगवान की करुणा कितनी भी ऊंची स्थल हो, जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो कितने बड़े बड़े घर बहा ले गई वो बाढ़, कितने ऊंचे ऊंचे जगह पर विद्यमान वनों को सबको उड़ा ले गई वो बाढ़। उसी प्रकार भगवान जब करुणा कर लेते हैं तो पर्वत के समान भी हमारे पाप हो उसको भी वो काट के ले जाते हैं। भगवान की करुणा ले जाती है। ऐसे भगवान करुणा करते हैं तो भगवान की करुणा पे विश्वास होना चाहिए। इसीलिए इस विश्वास ही उस गोपी के लिए शैया है। तो उसमें तुई लाने में कण्वल आनंद से सोई हुई। इस गोपी को कैसे जगावे, कैसे जगावे इस गोपी को? इस गोपी को जगाने के लिए इस गोपी के भी जो बाप है, उसकी भी जो माँ है, उससे प्रार्थना, उसका पुरस्कार लेना पड़े। ऐसे कोई भागवत हो, इस प्रकार का कोई हमारे आचार्य हो, जो आचार्य भगवत अनुभव में ही मग्न हो, हम लोगों को कुछ बता नहीं रहे हो। इसलिए नहीं कि हम लोगों के ऊपर गुस्सा हो गए, इसलिए नहीं, बता के क्या करना है, मानता तो कोई है नहीं, अपने अनुभव को क्यों त्यागे। इसलिए बस मस्त पड़े हुए हैं अपने ही अनुभव में। वो आचार्य हम पे कृपा कर दें, इसके लिए क्या करना चाहिए? परमाचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने परम गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। रामानुज स्वामी जी भी कहीं कोई रहस्य छूटा न हो, मेरे आचार्यों ने, 5 आचार्यों ने कोई रहस्य बाकी नहीं रखा हो मुझे देने के लिए, तो प्रार्थना अपने आचार्यों से नहीं कर रहे हैं। आचार्य तो सब डूबे हुए हैं अपने आचार्य के प्रेम में। श्री रंगनाथ भगवान के अनुसंधान में वो भी डूबे हुए हैं, उनको भी होश नहीं है क्या क्या अर्थ हमारे पास है, क्या क्या हमने श्री रामानुज स्वामी जी को बताया। ये उनको होश थोड़ा रहता है, वो सब लिख के रखते हैं क्या, टिक करके रखते हैं क्या, ये अर्थ को बताया, ये अर्थ को बताया। जो जो अनुभव में आए सो बता देते हैं। समुद्र के समान है। समुद्र जब फेंकता है अपने छाल से तो वो सिप्पी भी फेंकता है, मोती भी फेंकता है। मोती, ये तो केवल मोती ही मोती वाले समुद्र हैं हमारे रामानुज स्वामी जी के 5 आचार्य। तो ये जब फेंकते हैं तो ये मोती गए, ये मोती नहीं गए, सोचते रहते हैं क्या? वो नहीं सोचते हैं। तो उन रत्नों से, उन रत्नों को भी पाना है, उन दिव्य अर्थों को भी सुनना है। इसलिए रामानुज स्वामी जी उनसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यामुनाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं। रामानुज स्वामी जी, यत् पदाम भोरुह ध्यान विध्वस्ता शेष कल्मषः वस्तुताम उपयातो हम यामुनेयम नमामितम। मैं अपने परमाचार्य को प्रणाम करता हूँ, जिनके पदाम्बोरुह के ध्यान से, जिनके चरण कमल के ध्यान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, मुझे समस्त दिव्यार्थों की प्राप्ति हो गई। मैं संसार में अवस्तु था, मैं वस्तु बना, मैं कुछ था ही नहीं, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी स्थिति में मैं आ गया। किनके प्रताप से? यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के परमाचार्य की कृपा से। परमाचार्य से प्रार्थना की। जिनके आचार्य ऐसे भगवान के ही अनुभव में डूबे रहने वाले हों तो किससे प्रार्थना करनी चाहिए? परमाचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए। रामानुज स्वामी जी ने परमाचार्य की स्तुति करते समय क्या कहा? यत् पदाम भोरुह ध्यान, जिनके चरण के ध्यान से। परमाचार्य के चरण माने कौन है? परमाचार्य के चरण माने अपने आचार्य ही हैं।
शिष्य ही आचार्य के चरण स्थान में होते हैं। भगवान के चरण स्थान में षटकोप स्वामी जी है, षटकोप स्वामी जी के शठारी को शठारी नहीं बोला जाता है, रामानुजम बोला जाता है। रामानंद स्वामी जी है, रामानंद स्वामी जी के शठारी को भी शठारी नहीं बोला, उसको जो चरण है उसको शठारी नहीं बोला जाता है, उसको बुदलियांडान बोला जाता है, दाशरथी बोला जाता है। रामानंद स्वामी जी के जो प्रमुख शिष्य हैं, तो शिष्य को ही आचार्य के चरण स्थान में बताया जाता है। तो रामानुजाचार्य के चरण स्थान में भी कौन है? उनके शिष्य हैं, 5 शिष्य हैं। तो रामानंद स्वामी जी ने 5 वर्णों का प्रयोग किया, प दाम भो रू ह। तो 5 आचार्य को, अपने 5 आचार्य को सूचित करने के लिए। तो यामुनाचार्य के ध्यान से, उनके चरण के ध्यान से तो परमाचार्य को इन्वोक कर रहे हैं रामानंद स्वामी जी। इसी प्रकार गोदामा जी, रामानंद स्वामी जी को यह ज्ञान कैसे हुआ? आचार्य अगर परवस्तु के ध्यान में, परमार्थ के ध्यान में डूबे हुए हों, समस्त अर्थों को प्रकट नहीं कर रहे हों, तो उस आचार्य को हमारे ओर अभिमुख करने के लिए परमाचार्य से प्रार्थना करना चाहिए। रामानंद स्वामी जी को किसने सिखाया? गोदामा जी ने सिखाया। ये जब जग नहीं रही है, ये लड़की आमान महड़े मणिक कदवम ताल तिरवाई, ये मेरी बहन अपने मणिजड़ित दरवाजे को खोल, बोलने पर खोल नहीं रही है। ये सखी तू क्या अनुभव कर रही है, हमको बता। तात्पर्य यही ना है, जब ये नहीं बता रही है, अनुभव में ही डूब रही है, तो तुरंत गोदामा जी ने क्या किया? मामीर अवलई एडुपीरो, मामी इसको जगाओ। तो परमाचार्य के प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए रामानुज स्वामी जी, गोदामा जी ने मामी को जगाया। मामीर अवलई एडुपीरो, उसको जगाओ मामी, उसको जगाओ। क्यों जगाएं इसको? क्यों नहीं जग रही है? क्या नहीं जग रही है? क्यों? उमयो, ये गूंगी हो गई लगता है। ये गूंगी हो गई क्या आपकी ये छोरी? गूंगी हो गई, मैंने क्या है इसका मतलब क्या है? परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरी बारे में बात करते ही नहीं, उस विषय में गूंगे होते हैं, ये तो कहना ही नहीं। किस बारे में गूंगे हो जाते हैं? ये परमात्मा के लिए किसी साधन का उपदेश करना पड़े, उसमें भी गूंगे हो जाते हैं। तो कृष्ण चाहिए ना, कृष्ण चाहिए। कृष्ण अगर चाहिए तो इतने माला जप ले, गूंगे हो जाते हैं। ऐसा उपदेश कभी नहीं करते हैं। कृष्ण चाहिए क्या? जाके यमुना के तीर में जाके व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। गूंगी हो गई है, नहीं बोलेगी कभी भी, ऐसा कभी नहीं बोलेगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधन का अनुष्ठान करेंगे, वो साधन में बिकने वाला चीज है क्या? तुमने 10 माला गायत्री जप कर ली, 10 माला मंत्र जप लिया, 108 बार मंत्र को फेर लिया, तो 108 मंत्र में बिक जाएंगे क्या भगवान? मोल लग गया क्या उनका? अनमोल वस्तु का मोल लग गया, तुम मोल लगाने चले हो। तुमने तपस्या कर लिया, बैठ के 2 घंटे जप कर लिया, तुम्हारे 2 घंटे से वो खरीद में आएगा क्या? भाव लग जाएगा क्या उसका? कितनी बड़ी मूर्खता है, उसको मोल लगाने चले हो। चुपचाप रोके पढ़ो, वो आएगा तो मिलेगा। गूंगी हो जाती है वो, चुप। बोलने वालों को भी चुप कराती है, खुद भी स्वयं चुप हो जाती है। तो उमयो, ये गूंगी पड़ी है, जगेगी नहीं मामी, उसको जगाओ। उमयो, तुम लोग बोलो ना, तो हम भी उपाय अनुष्ठान करने के लिए नहीं आई है, बोलो उसको। इतना ही परे गोल्डवान, हम यहाँ भेरी मांगने के लिए नहीं आए हैं कहना, हमें कोई उपाय नहीं चाहिए, बोलेंगी बाद में सब गोपियां। हम उपाय अनुष्ठान, हमें यहाँ पर माला फेरने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई तपस्या साधन करने के लिए नहीं आए। माला भी फेरते तो आनंद में फेर, भगवान का नाम भी लेते हैं, मंत्र का अनुसंधान भी करते हैं, तो अर्थ हमारे हृदय में, हमारे मन को निर्मल करे, इसलिए अर्थ का अनुसंधान करते हैं। इस मंत्र जप करने के बल से भगवान मिलेंगे इसलिए थोड़ा करते हैं ना। ये बताओ उसको, बताओ। अन्निच्चेविडो, ये बहरी हो गई है, कुछ सुनती नहीं है, कुछ भी नहीं सुनती है। नारायण ने नमक के परितरुवान, हमने परितरुवान कह दिया। हमने कल ये भी बोल दिया, आनंद में कार में निचंगन कदिरपदियम बोल, मुखत्तान बोलते समय तो बड़े आनंद में कूद रही थी कल। नाम नम पाविक हम बोल रही थी तो खूब कूद रही थी। ओगी उलहलंद उत्तमन पेर पाड़ी, हमने जब कहा तो कूदना थोड़ी बंद किया इसने। हम जब व्रत करेंगी तो खूब बारिश होगा, खूब समृद्धि होगी, सारे जनता सुखी होंगी, सबका सबको सुखी करने की तूने ठेका ले रखा क्या? भगवान की अत्यंत परतंत्र होके रहना चाहिए।
भगवान संसार में प्रलय लाना चाहे तो लावे, डरना थोड़ो है, दुखी थोड़ो होना है। भगवान संसार में समृद्धि लाना चाहे तो लावे, प्रसन्न थोड़ा, हमें तो भगवान को देखिए उसके कैंकर्य से प्रसन्न होना है। इसलिए तत्वविद कैसा होता है, जिसको तत्व का निश्चय हो गया हो, वो कैसा, अपि संवर्त दहनात् अपि कल्प महानिलात् तत्वविद न प्रकंपते। तत्वविद कैसा होता है, संवर्त, प्रलय काल की आग लग जाए चारों ओर, उसमें थोड़ा भी कंपन नहीं आता। अपि कल्प महानिलात्, कल्पकाल का जब सब कुछ उड़ा ले जाने वाले वायु बहे, फिर भी वो प्रकंपित नहीं होता है, फिर भी उसमें कोई कंपन नहीं आता है। तो तुम गोपियां हो कि बारिश नहीं पड़ेगी, सूखा हो जाएगा, इस डर से तुम व्रत करने लगी हो क्या? तब से इसका उत्साह भंग हुआ, हमारी बात ही मानो नहीं सुन रही है ये गोपी। इसको लगता है कि भगवान के नित्य कैंकर्य को छोड़ करके बारिश कराने चली तुम लोग, बारिश कराने के लिए व्रत करना है क्या? तब से शांति, अनित्य विड़ो, हमारी बात भी नहीं सुन रही है मामी। हम इसलिए थोड़ो, हम बारिश कराने के लिए थोड़ो ना व्रत कर रही हैं, ये रहस्य तो आपको मालूम है। हम तो केवल और केवल उसके लिए हड़बड़ी, उसको मिले बिना रह नहीं पाती है, क्या करें? भगवान ने चैतन्य दे दिया, क्या करें? भगवान ने चेतना डाल दिया, क्या करें? अगर हमें भी भगवान रज रज के समान फूली बना देता तो पड़ी रहती, हमें भी पेड़ पौधे बना देते तो वहां पेड़ पौधों के रूप में पड़ी रहती, हमें भी गोवर्धन पर्वत में एक पत्थर बना देता तो हम भी पड़ी रहती। क्या करें, हमें चेतना डाल दिया उसने, उस चेतना रहने नहीं देता। कब कृष्ण मिले, कब कृष्ण मिले, छटपट छटपट करता रहता है। छटपटाहट है मन में, इस छटपटाहट का क्या करें? इसीलिए तो हम घूम रही है, इधर से उधर भ्रमण कर रही है, यहाँ से वहां भटक रही है। और न तो हमें कृष्ण के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, कोई दूसरा कृष्ण को छोड़ के कोई उपाय नहीं है, हमें बारिश वारिश कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण को छोड़ के कुछ दूसरा उपाय भी नहीं है हमारा। तुम जानती हो ना, लेकिन ये सुन नहीं रही हमारी बात को। अनित्य विडो आनंद लो, ये आलस्य में पड़ी हुई है क्या? तंद्रा में पड़ी हुई है क्या? भगवत अनुभव का, भगवत अनुभव की तंद्रा, तंद्रा बहुत भयंकर है। भगवत अनुभव की तंद्रा सामान्य बात नहीं है। वो ऐसा आलस्य ले आता है, ऐसा आलस्य ले आता है संसार के विषयों में, भगवत अनुभव की तंद्रा, कि और कोई दूसरा काम करने ही नहीं देता। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात, गोपियां कहती हैं, भगवान गोपियों को धर्म सिखाते हैं। तुम रात में यहाँ आई हो, रास के प्रकरण में इतने रात गए, यहाँ आई हो गोपियां, अरे घर में जाके देख, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, अपने बच्चों को खाना खिलाओ पिलाओ, पूरे घर के स्वामी तुम हो। जिस प्रकार राजा को पूरे देश की रक्षा करनी चाहिए, उसी प्रकार एक महिला को पूरा उस महिला के घर के राजा हुई है, रानी भी हुई है, उसी को अपने घर की रक्षा करनी चाहिए। तुम भगो अभी यहाँ से। तो गोपियां बोलती हैं, क्या करें, इतना आलस्य हो रखा है तुम्हारे अनुभव में, इतने हम तंद्रा, हम लोग तंद्राने की नींद, एक बेहोशी छा गई है तुम्हारे पास आते ही। क्या करें, हम तो जाती, लेकिन हमारे पैर खिसक नहीं रहे, काना हम क्या करें? पादौ पदम न चलता, एक पग उठा के रख नहीं पा रही है। दूसरे पैर को रखना तो ये पग नहीं जा रहा, दूसरा भी पैर नहीं जा रहा है। पादौ, दोनों चरण नहीं तुम्हारे खिसक रहे हैं, हम कैसे जाएं? इतना आलस्य होता है भगवत अनुभव में। भगवान का अनुभव ही ऐसा है। रसपान मत्तः, तो भगवत रस को जिसने एक बार पी लिया, आंखों से पी लिया अथवा कानों से पी लिया या मन से पी लिया, वो बस मत्त होता ही है। जिसने नहीं पिया है उसको मालूम नहीं है। जिसको एक झलक भी दिख पड़े, फिर उसको संसार में कोई रति नहीं होती है, संसार अच्छा नहीं लगता है, भगवान को छोड़ के इधर से उधर जा नहीं सकता। वो भी ऐसे ही भगवत अनुभव में डूब रही है, आनंद लो, तंद्रा में पड़ी हुई है, उसको कैसे जगाएं? एम पट्टालो, इसने रक्षित किया है क्या उसको? अत्यंत खुशी में वो पड़ी हुई है क्या? इसको थोड़ा जगाओ। मंदिर पट्टालो, लगता है किसी ने मंत्र फूंक दिया हो इसके ऊपर। मंत्र फूंकने पे ऐसा होता है क्या? बिल्कुल मंत्र फूंकने पे होता है, बिल्कुल होता है। मंत्र फूंक दिया ध्रुव के कान में नारद जी ने, तो बैठ गए तपस्या करने के लिए ध्रुव जी।
यमुना नदी के तीर पे भगवान स्वयं साक्षात सामने प्रकट हुए तो भी आंख नहीं खुला। भगवान बोल रहे हैं बच्चा उठ उठ, बोल रहे हैं आंख उठा नहीं। गाल में एक लगाया शंख से, तब जाके आंख खुली उसकी। शंख से छुआ ना ध्रुव जी को, तब जाके उसकी आंख खुली। नहीं तो भगवान आने पर भी आंख ना खुले, मंत्र कान में फूंक दे। तो ध्रुव जी को फूंक दिया था नारद जी ने। मतलब किसको लूटूं, कहां से धन संपत्ति अर्जित करूं, कहां से बहुत ज्यादा पैसा ले आऊं और भागवतों की तदी आराधना हो सके, कितना कमाऊं, कहां जाऊं। भटकते रहने वाले तिरुमंगे आழ்वार श्री परकाल स्वामी जी के कान में चौरीराज भगवान ने फूंक दिया मंत्र को, तो बस मौचक्के हो गए, लुटना पाटा सब बंद, साधु बन गए बेचारे। मंदिर में उनकी मूर्त रख के पूज रहे हैं हम आज, साधु हो गए एकदम। मंत्र फूंकने पर सारी चेष्टाएं बंद हो जाती है, फिर निकम्मा हो जाता है। मंत्र फूंकते ही भगवान का नाम कान में आते ही जिसके कान में पड़ जाता है, फिर संसार के काम का लायक नहीं रहता बेचारा। फिर उसको कोई काम नहीं लगाना चाहिए संसार का। तू शादी कर, घर बच्चे संभाल, नौकरी कर, नौकरी भी बेचारा छोड़ देगा, बाल बीवी बच्चों को भी छोड़ देगा, कमाएगा भी नहीं, कमाएगा, घर को भी अच्छे तरह से ध्यान में नहीं रखेगा, विचित्र ही वो दिखता है। फिर वो पित्तर है आम, तो दुनिया को वो पागल दिखेगा, उसके लिए दुनिया पागल है, दुनिया के लिए वो पागल है, ऐसा दिखेगा। फिर तो ऐसी हो गई क्या तेरी आपकी बच्ची है, मंदिर पट्टालो, उसको जगाना है तो एक बात नहीं है क्या, ये मंत्र गाओ, मामायन माधवन वैकुंदन यन्ने महामायन, महामाय, महामाय भगवान को, महामाय माने क्या, हम सबको सृष्टि करने वाले, महामाय 3 शब्द है यहाँ पर, महामाय। भगवान कैसे हैं, माधव लोकनाथ, भगवान लोकनाथ है ना, समस्त लोगों के नाथ है। अतीन्द्रियो महामाय, वहां एक बार महामाय शब्द आता है। माधवो मधुसूदन, श्री विष्णु सहस्रनाम माधव भी आता है। वैकुंठ पुरुष प्राण, वैकुंठ भी आता है। तो सहस्रनाम है, तो सहस्रनाम में तो ये नाम आए हैं, लेकिन गोदामा जी क्या बोल रहे हैं, एक बार सहस्रनाम पढ़ने से नहीं होगा। इसको कोई भी रोग लगा हो, चाहे वो अंधी हो गई हो, चाहे बहरी हो गई हो, चाहे गूंगी हो गई हो, या किसी ने जकड़ लिया हो, किसी ने पकड़ लिया हो, कोई मंत्र आ गया हो, कोई आलस्य हो गया हो, कोई भी रोग इसको लगा हो, इसको वो ये टॉनिक पिला दो, ये एक रस दे दो इसको, तो वो ठीक हो जाएगी। कौन सा रस दे दें, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, कोई समस्त आमयों को नष्ट कर देने वाले, समस्त आमयों के विरोधी कृष्ण रसायन दे दो इसको, भगवान नाम का रसायन दे दो, ये ठीक हो जाएगी। ये बात कुलशेखर आழ்वार अपने मुकुंदमाला में कह रहे हो, ऐसा नहीं। चरक संहिता में महर्षि चरक भी बोल रहे हैं कि किसी को रोग, असाध्य रोग हुए हों, तो उस रोग के लिए उपचार क्या है, तो उपचारों को गिनाते समय बोलते हैं सहस्रनाम, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराओ, ठीक हो जाएगा। ठीक होते हुए देखा भी है, अभी भी इस काल में भी सहस्रनाम के जप से अत्यंत असाध्य रोगों से ठीक हुए लोगों को देखा है। सहस्रनाम की ऐसी महिमा है भगवान नाम की। यहाँ पर सामान्य तो बोल रहे, कोई भी रोग हो, कोई भी, अन्निच्छ बिड़ो ऊमयो, अन्निच्छ बिड़ो आनंदलो, मंदिर पट्टालो, ये रोग हो, वो रोग हो, गूंगी हो गई, बहरी हो गई हो, आलस्य पकड़ लिया हो, मंत्र ने जकड़ लिया हो, कोई मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, कोई सा भी रोग हो, मामायन, वहां से शुरू करके एक सहस्रनाम गाओ। भगवान के तो अनंत नाम है, एक ही सहस्रनाम है क्या। भीष्म पितामह ने एक नाम का उपदेश दिया सहस्रनाम का। भीष्म पितामह ने भी क्यों दिया, बाकी ऋषि नहीं दे सकते थे क्या, बाकी ऋषि भी तो दे सकते थे सहस्रनाम का उपदेश। भगवान ने भीष्म पितामह के मुख से ही क्यों सहस्रनाम का उपदेश कराया, क्यों, क्योंकि ये भवरोग का औषध है विष्णु सहस्रनाम। रोगार्थो मुच्यते रोगात्, समस्त रोगों से मुक्त करने वाला है ये विष्णु सहस्रनाम। समस्त रोग माने शरीर के ही रोग नहीं, मन के ही रोग नहीं, आत्मा का रोग है ना ये संसार, इससे भी मुक्त कराएगा ये। मुक्तो बद्धो मुच्यत बंधनात्, ये भी है, बद्ध भी मुक्त होता है विष्णु सहस्रनाम से। तो इसको किससे उपदेश कराएं, किससे उपदेश कराएं, भगवान ने देखा सबसे बेस्ट ये भीष्म ही है। क्यों, क्योंकि ये गंगा का पुत्र है। गंगा क्या है, औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा स्वयं मेरे चरणारविंद की, चरणारविंद श्रीपाद तीर्थ है गंगा स्वयं, उसी से प्रकट हुआ ये भीष्म।
तो ये औषध से संबंध है इसका। औषध भूत जो गंगा है उससे संबंध है इस भीष्म का। इसके मुख से दूसरी गंगा बहे, भगवान नाम गंगा बहे तो उचित है। तो भीष्म पितामह से भगवान ने उपदेश कराया। किसने? वैद्य ने। वैद्यो नारायण हरि। तो वैद्य नारायण ही वैद्य करेगा इस आपकी छोरी का। तो ये नाम गवाओ, मामायन माधवन वैकुंठन। अभी ये नाम में भी कितना सुंदर नाम का विन्यास किया है श्री गोदाम्बा जी ने। मामायन माधवन, भगवान माधव है इसलिए महामाय। महामाय शब्द का अर्थ अनेक है। एक तो अर्थ है अति विचित्र सामर्थ्य होने पर भी, समस्त संसार का प्रभु होने पर भी, कोई राजा, बहुत बड़ा राजा हमारे बीच आकर के हमारे यहाँ बैठ करके बातचीत करे तो बोलते हैं ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आश्चर्य है, आश्चर्य है कि राजा यहाँ आके हमारे साथ बैठा, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ यहाँ आके बैठा, आश्चर्य है बोलते हैं। हम उसी को आश्चर्य मानते हैं। कोई राजा छोटे छोटे बच्चों के साथ, 3-4 साल के बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, कीचड़ उछाल के खेल रहे हैं, और सर्वलोकेश्वर ऐसा राजा कि एकदम पंगु राजा नहीं, ऐसा राजा कि जिसने चारों समस्त संसार को अपने वश में कर रखा हो, जिससे बाकी हर देश के राजा जिसको देखते ही आंख झुका लेते हो, नमस्कार करने लग जाते हो, जिसको देखते ही समय पे, जिसके कंट्रोल के कारण समय में बारिश होती हो, प्रकृति तक को जिसने वश में कर रखा, ऐसा अगर राजा छोटे छोटे गांव के गरीब दरिद्र बच्चों के बीच में जा करके उनके साथ नंगा भड़ंगा होकर के कूदने लग जाए, खेलने लग जाए, उनका जूता खाने लग जाए, तो क्या लगेगा? अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? किसका तो नहीं। हम ये सोचते हैं, हमारी बुद्धि इतनी ही है इसलिए हम ये सोचते हैं। जो अच्छे लोग हैं, अरे बाप रे, ये आश्चर्य, कैसा भाव है इस राजा के मन में, कैसा भाव है, कैसे अनुभव करें हम? समझे कैसे कि इसका हृदय क्या है? कैसे समझे हम उस राजा के लिए हम आश्चर्यचकित होते हैं, जो सर्वलोकेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के एक ही नायक है। वो आकर के कीचड़ में खेलने लग जाए उन गोपियों के साथ, जिनको दाया बाया हाथ का ज्ञान नहीं, कौन सा हाथ दाहिने हाथ दाया, मतलब ये कौन सा दक्षिण हाथ है, कौन सा वाम हस्त है, ये ज्ञान नहीं। नहाना कब है एक ज्ञान नहीं। धनुर्मास के पहले दिन वर्ष में एक बार नहाती है, तो अगले दिन फिर सर नहाती है, फिर उसके अगले दिन वो शरीर को नहाती है। ऐसा उनका स्वरूप है। उन गोपियों के साथ जाकर के, उन गोपों के साथ जाकर के उनके मुंह में पड़े हुए दही भात को निकाल के खा रहे हैं। इस राजा को अरे बाप रे, क्या हृदय है, क्या भाव है, आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है संसार में। क्या आश्चर्य है, इसी के लिए बोल रहे हैं महामायन, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। भगवान का सौलभ्य ही महामाया, महामाया है। बहुत माया फैलाता है, बहुत आश्चर्य करता है, आश्चर्यमय चेष्टाओं को करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये माधव है इसलिए करता है। माँ माने महालक्ष्मी, धव माने प्रिय। महालक्ष्मी के प्रिय होने के कारण भगवान का नाम क्या है? माँ धव, रमाधव, लक्ष्मी वल्लभ होने के कारण उनका नाम माधव है। माधव है इसलिए महामाया है। ये लक्ष्मी जी के वश में है इसलिए महामाया है। लक्ष्मी जी जैसा कहती है वैसा करता है। लक्ष्मी जी का ही प्रभाव है कि वे ऐसा करता है। अपांगा भूयाम सो यदुपरि परब्रह्म तदभूत अमी यत्र द्वित्राः शतमुख मखादिस्तदधरात्। जहां पर महालक्ष्मी के कटाक्ष, थोड़ा सा कटाक्ष पड़ता है, अल्प कटाक्ष पड़ता है तो बहुत बड़ा राजा होता है। थोड़ा और थोड़ा पड़ गया तो इंद्र चंद्र वरुण कुबेर रुद्र आदि बनता है वो। और महालक्ष्मी जी देखती रही एक तक किसी के ऊपर, तो वो कौन बनता है? तो वो नारायण बनता है, परब्रह्म बनता है। तो महालक्ष्मी के कटाक्ष का फल है कि भगवान भगवान है, ऐसा कहा गया। पराशर भट्ट स्वामी जी ने ऐसा कहा कि ऐसी है हमारी महालक्ष्मी, क्योंकि हमारा भगवान भी माधव है। उस माँ के स्वरूप को जानेगी आपकी बच्ची, आपकी छोरी, मामी। माधव होने के कारण वो महामाय है। जिस भगवान के महामाय चेष्टाओं पर, अति आश्चर्यमय चेष्टाओं पर ये डूब रही है, वो आश्चर्यमय चेष्टाओं को क्यों कर रहा है? लक्ष्मी के कारण कर रहा है, नपिन्नई के कारण कर रहा है। तो उस लक्ष्मी का ध्यान दिलाओ थोड़ा उसको। मामायन माधवन, माधवन वही, माधव को उधर भी जोड़ना है।
माधवन वैकुंठन, वैकुंठन माने क्या, वैकुंठ लोक का स्वामी। भगवान ने वैकुंठ लोक को बनाया, किस लिए बनाया? रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया कल्पितो वैकुंठः कल्पितो लोकः सर्वलोक नमस्कृतः। सभी लोगों के द्वारा नमस्कृत, सभी जनताओं के द्वारा नमस्कृत वैकुंठ लोक को भगवान ने इसलिए कल्पित किया, कार्य वैकुंठ के लिए है ये श्लोक वैसे, इसलिए कल्पित किया। रमया प्रार्थ्यमानेन, भगवती रमा ने प्रार्थना किया। सब लोग घर वाली क्या बोलती हैं सब लोगों को, अरे जी इसने उन्होंने वहां घर बना लिया, बेंगलुरु में एक घर है, उसका जो है रायपुर में भी घर बन गया, हमारा तो एक भी घर नहीं, तो घर बना दो, घर बना दो। बोलती है ना, हमारा भी एक घर खरीदे, कम से कम फ्लैट ही खरीद लें, ऐसा बोलती हैं सबकी घर वालियां। लक्ष्मी जी क्या बोलती हैं भगवान को, यस जी हमारा भी घर बनाओ नहीं बोल रही, एक फ्लैट खरीदो नहीं बोल रही, एक हमारे लिए एक लोक बना दो, ये लो जैसा पति के अनुसार ही तो मांगना चाहिए, हमारे लिए भी एक लोक बना दो, एक अलग ही लोक बनाओ। तो भगवान ने लक्ष्मी के प्रिय के लिए मांग लिया, इसने तो बना दो एक लोक। वैकुंठ कल्पितो लोकः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्य, लक्ष्मी को प्रिय हो इसलिए भगवान ने वैकुंठ को बना लिया। तो माधवन वैकुंठम, माधव है इसलिए वैकुंठ है। तो चूंकि लक्ष्मी जी ने मांगा इसलिए भगवान ने वैकुंठ को बनाया। चूंकि वो लक्ष्मी जी के पति है इसलिए वो महामाया है। चूंकि वो लक्ष्मी जी के पति है इसलिए वो सृष्टि को करते हैं। महामाया शब्द का अर्थ सृष्टिकर्ता भी है। सृष्टि प्रकरण में सर्वत्र भगवान अपने को क्या बोलते हैं, मैं मायावी हूँ इसलिए सृष्टि करता हूँ बोलते हैं भगवान। अस्मान मायी सृजते विश्व में तत्, विश्व की सृष्टि किया क्यों किया, मायावी है इसलिए। भगवत गीता में भी बोलते हैं मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। महत् ब्रह्म माने माया प्रकृति, जहां पर भी ब्रह्म शब्द में महत् शब्द जुड़ा रहता है तो ब्रह्म शब्द से वहां पर ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए, माया को लेना चाहिए, प्रकृति को लेना चाहिए। ये महत् ब्रह्म जो है वो माया है, मैं उसमें अपने गर्भ को धारण कराता हूं। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान बोलते हैं। तो प्रकृति है तो मैं सृष्टि करता हूं बोल रहे हैं भगवान। तो प्रकृति को, माया को, मायावी होने के कारण वो सृष्टि करता है, सृष्टि करते हैं भगवान। तो महामायन शब्द का एक अर्थ हुआ सृष्टि करता। क्यों सृष्टि करते हैं? तो महालक्ष्मी जी अपने भावों को थोड़ा नीचे ले जाकर के ऊपर उठाती हैं तब सृष्टि करते हैं। एक श्लोक है, तव स्पर्शात् स्पर्शात् निरवधिक मांगल्य विभवात् सदा धन्यं मन्यः परम पुरुषो व्योम्नि परमे कथम सीते सर्ग स्थिति लय विधौ श्राम्यति बिना त्वदीये हा कर्णे जपसु मधुरा पांगवलनाम। हे सीते, हे मां, आपके एक एक स्पर्श से, परम मंगलमय उस स्पर्श से अपने आप को धन्य मानता हुआ, उस धन्यता के रस में डूबा हुआ परम पुरुष, महाव्योम में, परम व्योम में बैठा हुआ पुरुष सृष्टि स्थिति लय रूप इस कर्म में क्यों परिश्रम करेगा? क्यों उसको सिर दुखा है क्या? क्यों उसको इतना श्रांति, इतने परिश्रम करना है? संसार बनाओ, पाप करेंगे नरक में डालो, अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में फेंको, भक्ति करेंगे तो अपने पास भी रखो, फिर प्रलय भी करो, फिर संसार बनाओ। क्या काम है इसका? ये यही काम है क्या? आपके हर स्पर्श में परमानंद को प्राप्त कर रहा है वो। स्पर्शात् स्पर्शात् निरवधिक मांगल्य विभवात्, जिसकी अवधि ही नहीं, ऐसे परम मंगलमय आपका स्पर्श है, उससे वो अपने आप को धन्य मान भी रहा है। मैं आज धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया कि मुझे महालक्ष्मी का स्पर्श मिला। एक एक स्पर्श में वो धन्य मान रहा है खुद को। क्यों ये करेगा बताओ? संसार की सृष्टि क्यों करेगा? इसलिए करता है कि आप अपने भावों को सृष्टि करो। इस प्रकार से अपने भावों को थोड़ा टेढ़ा कर लेती हैं तो करता है। तो दीये हा करने जप सुमधुरा पांगम प्रबल नाम, आपके अभिप्राय को सूचित करने वाले, आपके अपांग वलय, आपने अपांग वलनम माने कटाक्ष के घुमाव, उसको देख करके ही कटाक्ष को इस प्रकार से घुमाया है। माने वो आदेश दे रहे हैं कि सृष्टि करो, तो करो तुरंत सृष्टि, तो बन जाओ तुरंत मछली, बन जाओ तुरंत कच्छप, बन जाओ तुरंत सूकर, बन जाओ तुरंत शेर। इसलिए महालक्ष्मी बोल रही, इसलिए उस महालक्ष्मी के वश में पड़ करके भगवान माधवन महामायन, माधव है इसलिए अनेक प्रकार के
आश्चर्यमय चेष्टित करता है, तो उसके सहस्र नाम को गाओ मामी। मामायन माधवन वैकुंठन यंत्र यंत्र, इस प्रकार कह करके नामम पलवम, उसके अनंत नामों को गाओ। अनंत नामों को नामम पलवम नविंद्र, बोलती हुई अपने इस बच्ची को जगाओ, नहीं तो हम यहाँ बोलती रहेंगी, वो सुनेगी भी नहीं। आपका घर पूरा शीशा का घर जैसा, शीशा का घर है तो साउंड प्रूफ लगता है, हम यहाँ पर चिल्ला रही हैं, बाकी गोपियां तो उत्तर भी देती थी, इसके पास तो पता नहीं हमारी आवाज में जा रही है कि नहीं जा रही है, पता नहीं। आपने ऐसा घर बना रखा है, मणियों का ही घर बना रखा है। आप उसको जगा करके भगवान का नाम संकीर्तन करा के आप जगाएंगी तो हम लोगों के ऊपर कृपा है, आप नहीं जगाएंगी तो हम यहाँ धरने पे बैठ गई। ऐसा बोलते ही वो गोपी पेट भगवत फल को, नित्य कैंकर्य रूपी फल को प्राप्त करने के लिए हृदय में एक ज्वाला होनी चाहिए। तो उस गोपी ने सोचा, ये तो आनंद से भगवत अनुभव में, शीतल जल में डूब करके, अमृतमय सरोवर में डूब करके आनंद से बैठी हुई हूँ, लेकिन शास्त्रार्थ क्या है? इतने दीपों को जलाकर भी मुझे जिस शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ, उस शास्त्र का ज्ञान ये गोदा सखी करा रही है कि शास्त्र का अंतिम निष्कर्ष क्या है? भगवान ही उपाय है। ऐसा मान करके शांति से तो रहना चाहिए, निर्भय निर्भर अस्मि, ऐसा ज्ञान तो रहना चाहिए। लेकिन साथ में क्या ज्ञान रहना चाहिए? भगवान के लिए हमें छटपटाहट मन में लाना है, छटपटाना है, उनके लिए मन में एक तड़प होनी है, तो उस तड़प को लाना है मन में। तो ये ज्ञान आज गोदा सखी करा रही है, बिल्कुल सही करा रही है। ऐसा जान करके ये सखी भी उठ करके आ गई। मामान महल गोदाम माँ जी की जो माँ की ममेरी बहन है। तो यहाँ पर एक और बात है, गोदाम माँ जी ये जो पासुर है तिरुप्पावई में, बाकी समस्त पासुरों से ये पासुर सबसे अलग है। क्यों अलग है? ये जितने भी गाथाएं हैं गोदाम माँ जी ने अपने समाधि में गाया हुआ है, पूरी गाथाओं को गोपी बन के गा रही है गोदाम माँ जी। मैं विष्णु चित्त जो परम ब्राह्मण है, ब्राह्मणोत्तम है, उनकी पुत्री हूं मैं, ऐसा मान करके नहीं गा रही है। मैं भी एक गोप कन्या हूं, ऐसा मान के गा रही है। तो गोदाम माँ जी को विष्णु चित्त स्वामी जी के घर में वो जन्म लिया, उन्होंने अपने आप को खुद को धन्य धन्य तो मान ही रही है। वो गोदाम माँ जी अपने आप को धन्य धन्य तो मान ही रही है, लेकिन उनको ये एक मन में एक कमी है कि मैं एक गोपी नहीं बनी, एक गोपी मेरी सखी नहीं बनी। क्योंकि श्री भाई भगवान मोक्ष देते हैं तो भगवान भी सामान्य थोड़ो है। हमारे कान पकड़ के पूछते हैं, बोल तूने भक्ति किया? नहीं किया। तूने कर्म किया? नहीं किया। ज्ञान योग में सिद्धि पाई? नहीं पाई। तो क्या है तेरे पास? किसी दिव्य देश में तेरा घर है क्या? भगवान ऐसा पूछते हैं। नहीं। पूरी ले, मेरे दिव्य देश में मेरा कोई घर नहीं, ऐसा वो तिरुमालई में बोल रहे हैं आழ்वार, तोंडरडिप्पड़ी आழ்वार। मेरा कोई दिव्य देश में, मेरा कोई दिव्य देश, मेरा ऊर, मेरा गांव नहीं है। किसी दिव्य देश से आया हुआ है क्या? भगवान ये पूछते हैं पहले तो। बोल, किसी दिव्य देश से आया हुआ है क्या? श्रीरंगम से आया हुआ है क्या? वेंकटाद्रि से आया हुआ है क्या? से आया, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ से आया हुआ है क्या? किसी दिव्य देश का नाम लेते हैं भगवान, तो वहां संबंध नहीं, दिव्य देश का संबंध नहीं, तो नहीं बोलना पड़ेगा क्या? पूरी ले नहीं है, कोई बात नहीं, दिव्य देश से तो नहीं आया हुआ है। दिव्य देश में अपने पैसे से कुछ खरीद के रखा हुआ है क्या? वृंदावन में तेरा कोई घर है? श्रीरंगम में तेरा घर जमीन है? वेंकटाद्रि में तेरा जमीन है? ये पूछते हैं भगवान। कहानी नहीं है, वो भी नहीं है। तो कोई बंधु है क्या तेरा? तो जाने दे, तेरे कोई बंधु, तेरा मामा, तेरा चाचा, तेरे दूर का कोई रिश्ते वाला कोई दिव्य देश में रहता है क्या? वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आठ बार, तो ऐसा कह रहे हैं। तो गोदाम माँ जी के मन में भी यह है, वृंदावन में मेरा कोई नहीं, वृंदावन में मेरा ये तड़प है गोदाम माँ जी के मन में। विष्णुचित्त स्वामी जी के पुत्री बनी है, उसके लिए तो वो बहुत, उनके मन में तो उसका तो एक सात्विक अभिमान तो है ही। पट्टर बिरान गोदेश्वर तो बोलती ही है वो, मैं भट्टनाथ की पुत्री गोदा बोल रही है, तो बोलती ही है। विष्णुचित्त स्वामी जी की पुत्री होने में कोई, उनको उसमें कोई गिला नहीं है। लेकिन शिकायत कहाँ है कि वृंदावन में कोई गोपी मेरी कोई अपने बंधु नहीं बनी, कोई संबंधी नहीं है। तो क्या हुआ? गोपी, ये जो मन में जो
बैठा हुआ था, तिरुपावई गा रही थी वो, तो यहाँ पर इस गोपी को जगाते समय तुरंत उनको गोपी भाव झूठ करके ये गोपी मेरी कुछ बन जाती तो अच्छा रहता, तो गोदा बन के विष्णु चित्त के पुत्री बन के बोल रही है, मामान मगड़े, मैंने तुझे अपने मामा की बहन मान लिया, ऐसा बोलती है वो, उसको अपना बहन बना लेती हैं। तो तुरंत फिर गोपी बन करके मणिक कदवम ताड़ तो मामान महले ये जो बोली हैं, वो जो बोल है, वो संबोधन है, वो संबोधन गोपी का संबोधन नहीं है, वो संबोधन गोदाम माँ जी का अपना संबोधन है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके सब कॉन्शियस में पहले से था कि कोई गोपी मेरी बंधु बने, कोई गोपी मेरी बंधु बने, ऐसा होना चाहिए, बंधुओं में ये होना चाहिए। यद्यपि देह बंधु, देह के साथ मेरा कोई संबंध न हो, न देह बंधु मेरे अपने हैं, न ये देह मेरा अपना है। माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, हमने सुना ही है, गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, मित्रम न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्। वो पति पति नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो बंधु बंधु नहीं। जो भगवान के चरणों को नहीं दिखावे वो अपने है ही नहीं, वहां से भगो, छोड़ो, संन्यास्तम संन्यास्तम बोलो, मैंने संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया, वहां से भगो, ऐसा शास्त्र सिखा रहा है। रामानंद स्वामी जी भगे कि ये पत्नी से मेरा संबंध नहीं हो, अब जो भी लीला किया हो, माता जी को भी हमें कुछ नहीं, वो तो हमारे लिए तो पूज्य ही है, लेकिन रामानंद स्वामी जी ने अपचार देख लिया तो वो भगे, संन्यास लेने पहुंचे, संन्यास्तम 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 बोल दे, लेकिन वो अंतिम समय क्या बोला रामानंद स्वामी जी ने, मैं मुदली आंडान को छोड़ के बाकी सब संन्यास्तम, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। मुदली आंडान माने उनका भांजा, रामानंद स्वामी जी की एक बहन नारायणी नाम की बहन, उनका विवाह हुआ पेट्टई नाम के दिव्य क्षेत्र में, श्री पेरुम्बदूर के पास में ही, वो कुंदमल्ली से आगे ही पड़ता है। तो वहां पेटे में अवतार लिया दाशरथी स्वामी जी ने, रामानंद स्वामी जी के बहन के पुत्र के रूप में, भागिने के रूप में। तो उनका ज्ञान, उनकी भक्ति और उनका वैराग्य, उनके संप्रदायों के अर्थों में निष्ठा, उनकी सात्विकता ऐसी है कि ऐसा कोई मिले उसको तो सब कुछ अपना बना ले। आत्मबंधु तो है ही है, ये देह बंधु इसके साथ, ये मेरा देह बंधु नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सब सोच करके रामानंद स्वामी जी ने संन्यास लिया तो क्या बोले, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, किसको छोड़ के, मुदली आंडान को मैंने नहीं छोड़ा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, ये बोले रामानंद स्वामी जी संन्यास लेते समय। इसीलिए अपने देह बंधुओं को हम भी देह बंधुओं को याद करते हैं। कैसे? श्री पराशर भट्टार्य, श्री रंगेश पुरोहित, श्री वत्सांक सुतः, पूरे स्वामी जी के पुत्र हैं ये, अनुसंधान करते हैं ना। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे, कृष्णपाद सूरी के ये पुत्र हैं, दिव्य कुमार हैं, ऐसे उनका अनुसंधान करते हैं ना, इतने बड़े पिता के वो पुत्र हैं। और तो और वेद ने स्वयं ने जब प्रहलाद को कहना रहा तो प्रहलादो वै कायाधवः, कयाधु के पुत्र हैं प्रहलाद, कयाधु का स्मरण किया। वेद ने जब प्रहलाद का स्मरण करना हो तो जहां पर भगवत संबंध के अनुकूल जो कोई हो तो उनके साथ देह संबंध होना कितना आनंद है, कितना होना चाहिए। तो पूरे स्वामी जी के मन में ये एक कमी खलती रही अंतिम समय तक। पूरे स्वामी जी रामानंद स्वामी जी के परम प्रिय थे। रामानंद स्वामी जी ने तो ये मान लिया कि मेरा भी उद्धार होगा तो इस कुरेश के संबंध से होगा, ये मान लिया था रामानंद स्वामी जी ने। तो एक कथा आती है, पूरे स्वामी जी के दोनों नयन चले गए, एक दुष्ट राजा ने निकाल लिया पूरे स्वामी जी के दोनों आंखों को। तो रामानंद स्वामी जी मेलकोटे से आए, पूरे स्वामी जी को ले गए वरदराज भगवान के सन्निधि में, और पूरे स्वामी जी को कहा रामानंद स्वामी जी ने, जाकर के भगवान से अपने आंखों को मांग, दे देंगे मैंने कह रखा। जैसा कहा, कैसा तो गुरु कैसा तो शिष्य है, बोल दिया कि जाके भगवान से अभी आंख मांग, भगवान दे रहे हैं, मैंने कह दिया जा मंदिर में जा, ऑपरेशन डॉक्टर क्या काम, सब बोल दिया उन्होंने। पूरे स्वामी जी लिख गए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा आप आदेश करें, आपके गुरुवर आए थे, उन्होंने जो आदेश हुआ है हुक्म करें, कब हम आपको कब समर्पण करें, आपके दिव्य नेत्रों को कब दें। भगवान बोल रहे हैं, शिष्य बन के पूछ रहे हैं हाथ जोड़ करके। तो पूरे स्वामी जी कहते हैं मुझे नेत्र वेत्र नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। तो भगवान का दर्शन कर लिया। जिस आंख ने आपको देखा हो वो आंख किसी दूसरे चीज को देखेगा क्या? मतुन्ने नहीं काणावे, आपके इस दिव्य मंगल विग्रह को देखा हुआ आंख फिर दूसरे चीजों को देखेगा क्या? ना, नहीं देखना है। मधुर
मधुव्रतम नेक्षुरको ही वीक्षति, सब इक्षुरक ही है आपके सामने, न वीक्षते, नहीं देखूंगा मैं। तो आंखों को मैं पहले जैसा कर दीजिए, भगवान ने कर दिया। अब क्या चाहिए बोलो, आपका गुरु डंडा मारेगा तो क्या चाहिए, कुछ तो मांगो। तो बोल रहे हैं जितने भी मेरे संबंधी हैं सबको आप अपने स्थान दे देंगे। पूरे स्वामी जी ने परम हम लोगों के ऊपर परम कृपा करके ये मांग लिया। उनके संबंधी तो हम ही है, देह बंधु को तो वो संबंधी नहीं बोल रहे हैं, देह बंधु आत्मा बंधु सबको वो संबंधी बोल रहे हैं। तो मेरे परंपरा में आने वाले जितने भी हो, इस ज्ञान धारा से में डुबकी लगाने वाले जितने भी हो, उन सबको आप अपना स्थान देवें। तो भगवान ने तथास्तु कहा, आंख बंद किए आगे बाहर। तो रामानुज स्वामी जी पूछ रहे हैं मांगा नहीं क्या, कुरेश ने कुछ मांगा नहीं क्या? तो बाकी शिष्य लोगों ने कहा मांगा ना, कुरेश स्वामी जी ने मांगा। क्या मांगा? उन्होंने ये मांगा कि मेरे जितने भी संबंधी है उन सबको मोक्ष मिले। भगवान ने तथास्तु बोल दिया। तो इतना सुनते ही रामानुज स्वामी जी अपने अंग वस्त्र को उछाल दिया रामानुज स्वामी जी ने आकाश में और नाचने लगे। ऊपर अंग वस्त्र नाचे, नीचे रामानुज स्वामी जी नाचे, ऐसे नाचने लगे। तो क्यों हो गया? अरे सन्यासी होकर के नाचना चाहिए क्या, क्यों नाच रहे हो? तो बोले मुझे आज तक मन में भय था कि मैं नरक जाऊंगा, नरक जाऊंगा, नरक जाऊंगा। आज वो मेरा भय मिटा। क्या क्यों, आपको क्यों भय था? तिरुक्कोट्टियूर नंबी ने, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने जब मंत्रार्थ का उपदेश दिया था तो मैंने सबको सुना दिया। उन्होंने तुरंत मुझे बुला करके पूछा तुझे पता है कि गुरु आज्ञा के उल्लंघन का क्या फल होता है? तो मैंने कहा था पता है, नरक जाना पड़ता है, मैंने कहा था। तो उनके आज्ञा के उल्लंघन स्वरूप नरक जाना पड़ेगा, नरक में सड़ूंगा, ये डर था मुझे। लेकिन कुरेश ने मांग लिया कि मेरे जितने भी संबंधी हो, मैंने उसके संबंधी तो मैं भी हूं ना, मैं उसका गुरु हूं, तो उसके संबंध से मुझे भी मोक्ष मिलेगा। ऐसा रामानुज स्वामी जी को कुरेश स्वामी जी के ऊपर अभिमान है, प्रेम है। लेकिन कुरेश स्वामी जी को ये मन में एक कमी है। क्या कमी है? कि दाशरथी जो है अपना गुरु भाई, वो तो रामानुज स्वामी जी का भागिने है, देह संबंध है उसके, मेरे पास वो वैभव नहीं है। मैं कितना भी मैं उन रामानुज स्वामी जी का अपना हो जाऊं, मैं उनका देह संबंधी तो नहीं कहलाऊंगा। रामानुज स्वामी जी का, उनके शरीर में जो खून दौड़ रहा है मेरे शरीर में भी वही दौड़ रहा है। मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। रामानुज स्वामी जी से जितना अपनत्व हो, पूरे स्वामी जी तो बड़े विलक्षण है। पूरे रामानुज स्वामी जी ने धनुर्दास जी को कह दिया, रामायण प्रवचन के समय विभीषण शरणागति का प्रवचन हो रहा था, तो विभीषण को शरण में लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, वो राक्षस है, वो रावण का भाई है, वो बड़ा दुष्ट है, उसको नहीं लेना चाहिए, युद्ध के समय में आया है, सब बोलने लगे। तो धनुर्दास जी उठ के चले गए। रामानुज स्वामी जी ने रोका, अरे रुके, इतना सामर्थ्य हमारा, हम जब बोलते हैं तो लोग उठ के चले जाते हैं, रामानुज स्वामी जी के प्रवचन में कोई चला जा सकता है क्या? इसकी हिम्मत है क्या? तो जाने लगे वो। तो रामानुज स्वामी जी ने पूछा क्यों जा रहा है रे, हो क्या गया? तो वो बोले स्वामी, जब विभीषण जैसे महात्मा के लिए भगवान इतना प्लानिंग करते हैं, इसको लेना है कि नहीं लेना है, सारे बंदर बोल रहे हैं कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, राक्षस है कि रावण का भाई है कि युद्ध के मुख में आया है कि ऐसा है कि वैसा है कि इसको नहीं लेना चाहिए, इतना बोल रहे हैं। मेरे लिए तो भगवान ही बोल देंगे इसको हटाओ हटाओ, मेरे लिए तो बोल ही देंगे। तो मेरे वहां इस चरण में जाने, मैं तो संसार में ही ठीक हूँ, मैं निकलूं यहाँ से, मैं इस मेरी कोई गति नहीं है। बोला तो रामानुज स्वामी जी क्या बोले, तू वो राम की सभा थी, ये रामानुज की सभा है, सबको है यहाँ स्थान, बैठ, मैं हूं ना तेरे लिए। ये बोले रामानुज स्वामी जी, क्या बोले? मैं हूं तेरे लिए, तू मेरा है, रामानुज स्वामी जी ने कहा। तो वो बैठे। तो पूरे स्वामी जी को बहुत खेद हुआ, अरे महाभाष्य पढ़ने वालों के कुल में जन्म लेके मैं बिगड़ा। मुझे तो नहीं कहा रामानुज स्वामी जी ने कभी मैं हूं ना तेरे लिए, मुझे तो नहीं कहा, इस धनुर्दास को कहा। रामानुज स्वामी जी ने नहीं कहा, ये उनको, वो हमेशा रामानुज स्वामी जी के रामानुजार्य वशकः परिवर्तिशीय, मैं रामानुज स्वामी जी के वश में रह करके ये सुंदर बाहु भगवान, कब मैं रामानुज श्रीरंग धाम में श्री रामानुज स्वामी जी के ही आज्ञा को मानता हुआ, उनके हाथ के इशारों पे नाचता हुआ श्रीरंग धाम में कब रहूं कब रहूं कब रहूं, ये प्रार्थना करते हैं पूरे स्वामी जी। तो रामानुज स्वामी जी के संबंध देह बंधुत्व को वो चाह रहे हैं। तो महाभागवत हमारे देह बंधु हों तो ये चाहना चाहिए, अगर भागवत नहीं हो तो उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो गोदा माँ जी भी हमें यही सिखा रही है, उसको मामा जो देह बंधु नहीं भी है उसको भी बोल रही है कि मामान मगड़े। गोदा माँ जी चाहती है कि कोई गोपी
मेरे देह बंधु भी बने। तो भागवत लोग अपने देह बंधु बने तो परम भोग्य है, प्राप्य है। तो ये कह करके वो मामी इस अपने बच्ची को जगाने के लिए जाती है, लेकिन स्वयं उस गोपी को ज्ञान हो गया है। वो उठ करके आगे इस गोष्ठी में सम्मिलित हो जाती है और गोष्ठी आगे बढ़ती है। यही कह करके आज दास अपने वचन को विराम देता है। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார்